लेट्स गो अहेड। तो इस तरीके से मुझे तो इतना तो फेथ आ गया कि कल का जितना सारा पता था उतना आपको पता चल गया, ठीक है। चलिए नाउ नेक्स्ट जर्नी को हम प्रोसीड करते हैं। दैट इज़ व्हाट, दूसरा जर्नी हमारा रहेगा कि किस तरीके से डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन होता है। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या है, डीएनए का कन्वर्जन किस में होना, आरएनए में होना, ठीक है। उसको क्या बोल सकते हैं हम, ट्रांसक्रिप्शन बोल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ट्रांसक्रिप्शन किस तरीके से होता है उसके बारे में एक एक करके क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे, ठीक है। इसको मिटा देता हूँ पहले, फिर हम स्टार्ट करेंगे। ओके, एज यू नो, जैसे कि हमने स्टार्ट किया था, किस तरीके से स्टार्ट किया था हमने, जैसे हमें पता था कि व्हाट द डीएनए, राइट, डीएनए गेट कन्वर्ट इनटू द आरएनए एंड आरएनए से क्या बनते हैं, प्रोटीन, राइट। ये हमने सेंट्रल डोगमा लिया था, ओके। सो दिस इज द पॉइंट एंड व्हाट वी कैन से। दूसरा चीज मैंने बोला था, जब डीएनए से डीएनए बनता है तो उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, इस प्रक्रिया को हम क्या बोल रहे थे, रेप्लिकेशन। इट इज कॉल्ड एज द रेप्लिकेशन, राइट। क्या बोल रहे हैं सर, मैं चार्ट नहीं कर पा रहा। नहीं, आपको दिखाई दे रहा बेटा, आप कर सकते हो, आपको मतलब चार्ट दिखाई देता है, ठीक है, ओके। एंड डीएनए टू जब आरएनए बनता है तो क्या बोलते हैं उसको हम, ट्रांसक्रिप्शन। इट इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन, ओके। एंड आरएनए टू प्रोटीन जब क्या बोलते हैं उसको क्या बोल रहे थे हम, ट्रांसलेशन। चलो ठीक है, गुड। तो इस तरीके से तो हमने ऑलमोस्ट हर एक चीज़ अंडरस्टैंड कर लिया था, ओके। एंड जब ये यहाँ से जब फिर से होता है रिवर्स, है ना, तो उसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, उसको बोलते हैं हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ओके। चलिए नाउ उसमें से एक तो चीज़ हमने क्या कर दिया, एक चीज़ तो क्लियर कर दिया कि किस तरीके से रेप्लिकेशन होता है, ये तो हमें पक्का मतलब माइंड के अंदर फिट बैठ गया, ठीक है। नाउ लेट्स गो टू हेड, ठीक है। तो हम आगे जाते हैं, आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। अभी हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट क्या रहेगा, किस तरीके से डीएनए से आरएनए बनता है, उसके ऊपर फोकस करना है, ओके। चलो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए, क्या क्वेश्चन आना चाहिए, सर सिंपल सी चीज़ मुझे बताओ, हमारे बॉडी के अंदर जितने सारे सेल्स हैं, तो सारे के सारे सेल्स के अंदर डीएनए सेम होता है और डिफरेंट होता है, समझ में आ रहा है। सारे के सारे सेल्स के अंदर डीएनए सेम होता है और डिफरेंट होता है। ये बिगेस्ट क्वेश्चन आपके सामने मैं खड़ा करता हूँ, ठीक है। तो सब लोग क्या बोल रहे हैं, सेम। चलो ठीक है, सेम होता है, मान लिया, चलो ठीक है, सेम होता है, सब लोग एग्री इससे, ठीक है, सब लोग एग्री, ठीक है। सृष्टि, ज्ञानेश्वरी, दिनकर, ओके, ऑलमोस्ट सब लोग बोल रहे सेम होता है, ठीक है। सो यू ऑल आर करेक्ट, सेम होता है, मान लिया मैंने, ओके। तो अभी आपके सामने दूसरा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है ना। मुझे ये चीज़ बताओ, अगर ये सेम होता है, मैंने तो एग्री कर लिया, ठीक है, साइंटिफिकली भी प्रूवन है सेम होता है, ठीक है। बट मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है, मान लीजिए अगर डीएनए जो है, देखो डीएनए तो सब कुछ एक्सप्रेस कर सकता है, यानी देखो डीएनए से सब कुछ प्रोड्यूस होता है ना, डीएनए से ही प्रोड्यूस क्या होता है, डीएनए से ही आरएनए होता है, हमने देखा, और आरएनए से क्या बनते हैं, प्रोटीन बनते हैं, राइट। ये तो हमने बोल दिया, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आपके सामने सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इज इट, अगर हेयर सेल है, ठीक है, सपोज दिस हेयर इज देयर, ओके, ये हेयर है, मान लीजिए हेयर सेल है, ठीक है, दिस इज हेयर सेल, ऊपर का हेयर और नीचे की सेल है, जस्ट इमेजिन करो, ओके। और दूसरा एक चीज़ है, दूसरा आपके सामने मैं रख सकता हूँ, पैनक्रियास, इमेजिन कीजिए पैनक्रियास है, हेयर इज व्हाट, लिटिल बिट लाइक दिस, इस तरीके से आपका पैनक्रियास दिखता है, ठीक है, लाइक व्हाट, ठीक है, दिस इज व्हाट पैनक्रियास, ओके। वन इज द पैनक्रेटिक ग्लैंड, स्टमक के अंदर रहती है, पता है आपको, मतलब नीचे वाले लोअर आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके वन ऑफ द ग्लैंड है, ठीक है, पैनक्रेटिक ग्लैंड, ठीक है। सो पैनक्रेटिक ग्लैंड प्लस आपके जो हेयर्स है, हेयर के नीचे जो सेल्स रहते हैं उसको हम बोलते हैं हेयर फॉलिकल सेल्स, राइट। एंड दिस इज व्हाट योर पैनक्रियास। चलो अभी देखो, अभी सिंपल सा सवाल है, मुझे इसे बताओ, अभी पैनक्रियास के अंदर जितने सारे सेल्स है, व्हाट एवर इट मे बी, अभी हम डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन सेल्स है, दीज सेल्स व्हाट दे आर डूइंग, पैनक्रेटिक सेल प्रोड्यूस क्या करते हैं, दे आर प्रोड्यूसिंग व्हाट, दे आर प्रोड्यूसिंग द, ये जो सेल्स है इनके अंदर से निकलता है, क्या निकलता है, इंसुलिन निकलता है। चलो ठीक है, मान लिया इंसुलिन निकलेगा, ठीक है। तो अभी वो उतना तो आपको अंडरस्टैंडिंग आ चुका है, यहाँ से अगर इंसुलिन निकल रहा है, क्यों निकल रहा है, बिकॉज ये सेल की वजह से निकल रहा है, राइट। तो ऐसे नहीं बोल रहे इंसुलिन एंड ट्रिप्सिन, यस, ये सेल की वजह से निकल रहा है।
ओके मैंने मान लिया इस सेल की वजह से निकल रहा है। क्यों निकल रहा है इस सेल की वजह से? बिकॉज इस सेल के अंदर क्या है, ये सेल प्रोड्यूस कर सकते हैं बिकॉज उनके पास क्या है, डीएनए है ऑब्वियसली ना। डीएनए इज अ पर्सन हु हेल्प्स इन व्हाट, प्रोडक्शन ऑफ व्हाट, इंसुलिन। उसके अलावा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। यानी यहाँ के सेल्स का जो डीएनए है, ये डीएनए क्या करवा रहा है, इंसुलिन का प्रोडक्शन करवा रहा है। ठीक है, सही बात है। और देखिए दूसरा चीज़ देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मुझे बताओ यहाँ का जो सेल्स है, यहाँ के सेल्स है, ये क्या कर रहे हैं, ये जो आपका हेयर्स है, हेयर्स को प्रोडक्शन करने में हेल्प कर रहे हैं। यानी इसके अंदर मान लो केराटिन नाम का सब्सटेंस है, केराटिन नाम का प्रोटीन रहता है, किसके अंदर, हेयर्स के अंदर मिलता है। इमेजिन कीजिए। ओके, सो दिस केराटिन नाम का सब्सटेंस, या फिर मोर और आप इस तरीके से बोल दीजिए, और ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन मैं इस तरीके से बोल दूंगा आपको। हेयर्स के अंदर क्या रहता है, हेयर्स के अंदर प्रोटीन रहता है। इमेजिन करो, हेयर आर व्हाट, प्रोटीन्स आर प्रेजेंट, राइट। हेयर्स के अंदर प्रोटीन रहते हैं। तो यहाँ के सेल्स क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन करवा रहे हैं। किसका प्रोडक्शन करवा रहे हैं, प्रोटीन का प्रोडक्शन करवा रहे हैं। तभी जाके क्या हो रहा है, तभी जाके हेयर की ग्रोथ हो रही है। ओके, नाउ इट इज क्लियर। सो इस ये हो रहा है, यहाँ प्रोटीन का प्रोडक्शन हो रहा है बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ द डीएनए ओनली। ओके, चलो मान लिया मैंने, क्या मान लिया, यहाँ की सेल, पैनक्रेटिक ग्लैंड की सेल प्लस हेयर फॉलिकल सेल, दोनों सेल ही है, राइट। चलो ठीक है, दोनों में थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, मान लिया मैंने। बट दोनों का अगर डीएनए देख लिया, आपने अगर दोनों का डीएनए बोल दिया, इसका डीएनए राइट और इसका डीएनए, दोनों का डीएनए क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, राइट। दोनों का डीएनए तो सेम है ना। लेकिन देखो पैनक्रेटिक ग्लैंड के अंदर वो सेम डीएनए क्या कर रहे हैं, इंसुलिन प्रोडक्शन कर रहे हैं। और हमारा जो हेयर फॉलिकल सेल है, वो सेम डीएनए क्या कर रहा है, प्रोटीन का प्रोडक्शन कर रहा है। ऐसा क्यों नहीं हो रहा है कि हेयर फॉलिकल सेल से वहाँ प्रोटीन का भी प्रोडक्शन होना चाहिए, इंसुलिन का भी प्रोडक्शन होना चाहिए। और जो पैनक्रेटिक ग्लैंड के सेल्स है, उसके पास भी क्या है, प्रोटीन का प्रोडक्शन होना चाहिए और इंसुलिन का प्रोडक्शन होना चाहिए। ऐसा क्यों नहीं आ रहा है? अगर डीएनए सब जगह सेम है तो सब जगह फंक्शन भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। गेट द पॉइंट। तो अभी आपके सामने क्वेश्चन है, तो डीएनए सब जगह सेम है या डिफरेंट है? मे बी ड्यू टू अमीनो एसिड्स टचिंग, तुम आंसर को टच कर रही हो, बट फिर भी सही निकल रहा है। भार्गव बोल रहा है डिफरेंस, चलो ठीक है। आर्यन बोल रहा है फिर भी सेम रहेगा। देन हाउ इज इट पॉसिबल? सेम रहेगा तो फिर ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? दोनों जगह पे सेम है, तो दोनों जगह पे सेम चीज फॉर्म होना चाहिए, बताइए। सेम डीएनए बट डिफरेंट फंक्शन, बट हाउ इज इट पॉसिबल? डिफरेंट फंक्शन कैसे क्या हो सकता है? व्हाट इज द सीक्रेट बिहाइंड इट? उसके पीछे का सीक्रेट क्या है? इज देयर एनी सीक्रेट? यस, तुम टचिंग द आंसर। अलग अलग जगह पर अलग अलग अमीनो एसिड्स है ना, ऐसा तो नहीं है। सब जगह पे सारे के सारे अमीनो एसिड की रिक्वायरमेंट रहती है, हर जगह पे रहती है। These all are formed by amino acids. Different 40 same 60. ओके, कुछ लोग अच्छा आंसर कर रहे हैं, जैसे कि तेजस्विनी हो, सृष्टि हो, ठीक है, एंड श्रद्धा हो। इन लोगों ने अच्छा खासा पकड़ लिया, बट वो जंबल कर रहे थोड़ा बहुत। इनके आंसर टचिंग टू द मतलब है, मतलब सब्सटेंस है उसके अंदर 70-80% सब्सटेंस, फिर भी एक्चुअल आंसर सामने नहीं आ रहा है। कुछ तो लॉजिक होगा। ओके, बस आप सबने सही कर दिया, ठीक है, चलो वेल डन। जिन्होंने कोशिश किया उनके लिए बहुत मतलब चलो ठीक है, दे आर ब्रिलियंट, एक्सलेंट, ठीक है। बट कम टू द पॉइंट, ओके, टेल द आंसर, ठीक है भैया, बता देता, टेंशन मतलब। ओके, सो देखो सिंपल चीज़ है एक्चुअली। अगर आप डीएनए को देखोगे, प्लीज़ ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इफ़ यू थिंक अबाउट द डीएनए के बारे में देखोगे तो डीएनए लुक लाइक दिस। एक्चुअली डीएनए ऐसे दिखता है। मान लो ये डीएनए, मैं एक ऐसा बड़ा सा डीएनए निकाल रहा हूँ, ठीक है, मैं ऐसा डीएनए नहीं निकाल रहा हूँ, ठीक है। मान लो दूर से देखेंगे तो कैसे दिखता है, ठीक है, ध्यान दीजिए। डीएनए लुक लाइक दिस, ऐसा ऐसा दिखता है, एकदम कंडेंस हुआ दिखता है, फिर इस तरीके से दिखेगा, फिर थोड़ा रिलैक्स दिखेगा इस तरीके से, फिर कंडेंस हुआ दिखेगा, फिर रिलैक्स हुआ दिखेगा, फिर कंडेंस हुआ दिखेगा, फिर रिलैक्स हुआ दिखेगा, ठीक है। यानी हमारे बॉडी के अंदर का डीएनए है, समटाइम्स इट इज व्हाट, समटाइम्स कंडेंस, समटाइम्स व्हाट, रिलैक्स। हर सेल के अंदर वैरायटी दिखता है, कुछ जगह पे कंडेंस दिखता है, कुछ जगह पे क्या दिखता है, रिलैक्स दिखता है। ओके, अभी ध्यान दीजिए, जहाँ पे एकदम कंडेंस हो गया, मतलब एकदम कॉम्प्लेक्स इस तरीके से हो गया, देखो ध्यान दो, वेरी कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे फिर से क्या हो गया, बहुत कॉम्प्लेक्स, यहाँ फिर से क्या हो गया, बहुत कॉम्प्लेक्स। इसको क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड एज द हेटेरोक्रोमैटिन। इट इज कॉल्ड एज हेटेरोक्रोमैटिन।
जहाँ पे रिलैक्स हो गया उसको बोलते हैं यूक्रोमेटिन, यूक्रोमेटिन, ध्यान दीजिए। सो हेटेरोक्रोमेटिन इज व्हाट, इट्स अ कंडेंस स्टेट एंड यूक्रोमेटिन रिलैक्स स्टेट, जहाँ पे थोड़ा सा डीएनए क्या है, रिलैक्स है। ओके, सो नाउ पॉइंट इज दैट, इस तरीके से मैं एनालॉजी दे सकता हूँ। मैं ये क्यों बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए। अब देखो सिंपल चीज़ है, अभी देखो ये सीज़न कौन सा चल रहा है, ये सीज़न कौन सा है, यानी देखो एक चीज़ इतना याद रखो, सीज़न कौन सा है, ये हमारा समर सीज़न है। तो समर सीज़न के अंदर क्या करते हैं हम, जो ठंडी के कपड़े हैं ना, ठंड के दिनों में जो कपड़े यूज़ करते हैं जिससे गर्मी होती है, वो सारे के सारे कपड़े क्या करते हैं हम, उसको एकदम पैक करते हैं, और पैक करके क्या करते हैं, उसको हम कबर्ड के अंदर रखते हैं। सही बात है, क्लियर है। तो इस तरीके से देखिए, डीएनए सब जगह पे सेम होता है, डीएनए सब जगह पे क्या होता है, सेम ही होता है। अगर वो डीएनए मान लीजिए पैनक्रेटिक सेल के अंदर है, तो क्या करता है, पैनक्रेटिक सेल के अंदर अगर डीएनए होगा, जो इन्फॉर्मेशन बिना काम के, मतलब काम की नहीं है, पैनक्रेटिक सेल का काम क्या है, इंसुलिन बनाना, खाली इंसुलिन बनाने का, और कुछ डीएनए जो इंसुलिन बनाने का डीएनए उसको क्या करता है, रिलैक्स स्टेट में छोड़ता है। और जो चीज़ बनाने नहीं वाला है, बाकी इन्फॉर्मेशन भी है, लेकिन उस इन्फॉर्मेशन का यहाँ पे कुछ फायदा है क्या, नहीं है, उसको क्या किया जाता है, उसको कंडेंस फॉर्म में रखा जाता है, कंडेंस फॉर्म में, जिससे सेल का जो फंक्शन है, उस सेल का पर्टिकुलर फंक्शन जो है, उस फंक्शन का जो भी, मतलब उस फंक्शन का जो एप्लीकेशन है, या फिर उस फंक्शन को रन करना है, उस फंक्शन को रन करने के लिए जो डीएनए जरूरी है, उस डीएनए को क्या किया जाता है, रिलैक्स फॉर्म में रखा जाता है, राइट। ये रिलैक्स फॉर्म में रखा जाएगा, और जो डीएनए जरूरत नहीं वहाँ पे, उसको क्या करेंगे, उसको कंडेंस फॉर्म में रखेंगे। तो इस तरीके से देखो, इसका सिंपल सा आंसर ये है। सो पैनक्रेटिक सेल, और हम हेयर फॉलिकल सेल्स, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। हेयर फॉलिकल सेल्स के डीएनए के अंदर भी क्या है, इंसुलिन प्रोडक्शन का इंफॉर्मेशन है, लेकिन उस इंसुलिन प्रोडक्शन की इंफॉर्मेशन को क्या करके रखा है, कंडेंस करके रखा है। भैया वहाँ काम है ही नहीं, लेकिन प्रोटीन प्रोडक्शन का जो इंफॉर्मेशन उसको किस फॉर्म में रखा है, उसको रिलैक्स फॉर्म में रखा है। समझ में आ रहा है। तो इसलिए हर जगह पे डीएनए क्या है, सेम है, बट क्या है, हर जगह पे डीएनए सेम है, लेकिन जहाँ जरूरत है वहाँ पे क्या किया, उसको रिलैक्स स्टेट में रखा है, जहाँ जरूरत नहीं उसको क्या करके रखा है, उसको कंडेंस करके रखा है। ठीक है, सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए दोनों के अंदर का। ठीक है, ओके। और याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, 1 मिनट, ओके। सो ध्यान दीजिए। तो हेटेरोक्रोमेटिन इज व्हाट, हेटेरोक्रोमेटिन इज अ इनएक्टिव डीएनए बोल सकते हैं, इनएक्टिव, एंड ये क्या रहता है, इट्स अ एक्टिव वन। ठीक है, सृष्टि मुंजाल रिपीट करने के लिए बोल रहे, बट आपको कहाँ से कहाँ तक नहीं समझ में आया, आइदर पूरा प्रोसेस या फिर कुछ पर्टिकुलर टर्म, तो मैं रिपीट कर सकता हूँ उसके अनुसार। यस प्लीज, आपने रिपीट करने के लिए बोला है तो मैं रिपीट करूँगा, कोई दिक्कत नहीं। मुझे खाली इतना बताओ, लास्ट वन कौन सा, अच्छा ये रिलैक्स एंड कंडेंस वन। अरे सिंपल है, ध्यान दो, मैं सिंपल तरीके से समझा सकता हूँ। अगर मान लीजिए हेयर फॉलिकल सेल्स एंड पैनक्रेटिक सेल दोनों के अंदर डीएनए सेम है, ओके, बट सी हेयर फॉलिकल सेल्स जो है उस उधर का जो डीएनए है, उस डीएनए के अंदर भी इंफॉर्मेशन है, किसका, इंसुलिन प्रोडक्शन का इंफॉर्मेशन है, बट वहाँ पे इंसुलिन प्रोडक्शन का कुछ यूज़ है क्या, वहाँ पे कुछ भी यूज़ नहीं है, राइट। वहाँ पे इंसुलिन प्रोडक्शन का कुछ भी यूज़ नहीं है, तो उस डीएनए को क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, कंडेंस करके रखेंगे, ओके। और वहाँ प्रोटीन प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा अमाउंट में करना पड़ता है, तो क्या करना पड़ेगा, उसको रिलैक्स फॉर्म में रखना पड़ेगा। गेट इट द पॉइंट। तो जहाँ जो मतलब चीज़ ज़रूरी नहीं है, मतलब जहाँ पे डीएनए का कुछ पार्ट ज़रूरी नहीं है, उसको क्या किया जाता है, कंडेंस करके रखा जाता है, और जो जरूरी है उसको क्या किया जाता है, रिलैक्स करके रखा जाता है। इसलिए डीएनए सब जगह सेम है, बट फंक्शन सब जगह अलग है, बिकॉज ऑफ दिस फेनोमेना। नाउ इट इज़ क्लियर, सृष्टि मुंजाल। आर्यन क्या बोल रहा है, कुछ वर्डिंग लिखा समझ में नहीं आ रहा है। आर्यन लाहौट, यस, ओके। स्नेहल पूछ रही है वेयर इज हेटेरोक्रोमेटिन, हेटेरोक्रोमेटिन कहाँ फाउंड होता है। ध्यान दो, हेटेरोक्रोमेटिन कहाँ पे होता है मैं बताता हूँ, ठीक है। हेटेरोक्रोमेटिन मतलब ध्यान दो, सिंपल चीज़ें हैं। कोई बॉडी की सेल मान लो ये स्किन सेल है, इमेजिन से स्किन सेल, ओके। इज इट स्किन सेल का फंक्शन ये है, स्किन सेल मान लो वी कैन से मोर ओवर, हम इस तरीके से बोल सकते हैं, स्किन सेल क्या कुछ इंसुलिन का प्रोडक्शन कर सकते, क्या नहीं कर सकते। तो स्किन सेल के अंदर का जो डीएनए है, जो इंसुलिन प्रोडक्शन के लिए काम में आता है, वो डीएनए का पार्ट क्या हो जाएगा,
कंडेंस फॉर्म में रह जाएगा, ठीक है, तो उसको हम हेटेरोक्रोमेटिन बोल सकते हैं। तो बॉडी के अंदर के जितने सारे सेल्स है उन सारे सेल्स में का जो डीएनए है वो डीएनए उसी फॉर्म में रहता है। कुछ पोर्शन किस फॉर्म में रहता है, हेटेरोक्रोमेटिन फॉर्म में रहता है, और कुछ पोर्शन क्या रहता है, यूक्रोमेटिन फॉर्म में रहता है। नाउ इट इज क्लियर स्नेहल, इसका आंसर मिल गया? ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है। सो अभी तक जो मैंने पार्ट बताया कितने लोगों को क्लियर होगा बताइए? सबको क्लियर है तो हम सब कीजिए, सबको क्लियर हुआ होगा तो। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? प्लीज थम्स अप कीजिए अगर सबको समझ में आ गया होगा तो। चलो ठीक है, सो ईच एंड एवरीबॉडी इज गेटिंग नाइस। सो लेट्स गो अहेड, सबको समझ में आ गया? अच्छा आप लिखोगे? लिखिए, ठीक है। जिन लोगों का लिखना बाकी है वो फटाक से स्क्रीनशॉट मार लो, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, सो नाउ तो अभी दूसरे चीज़ को प्रोसीड करेंगे। तो सबसे पहले हमारे माइंड में क्वेश्चन होना चाहिए, व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन की ज़रूरत क्या है? देखो एक चीज़ याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फाइनली ट्रांसक्रिप्शन के बाद ट्रांसलेशन होने वाला है, ठीक है। ये तो चीज़ क्लियर हो गया, हमें इतना तो चीज़ क्लियर हो गया कि डीएनए से धीरे धीरे से आरएनए बनने वाला था, ठीक है। दिस इज व्हाट योर आरएनए इज देयर, ओके, सिंगल स्टैंडर्ड, और उससे कुछ ना कुछ फाइनली प्रोटीन बनने वाला था। ओके, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रोटीन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्यों इंपॉर्टेंट चीज़ है? प्रोटीन्स क्या हमारे बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स है। इट्स लाइक बिल्डिंग ब्लॉक्स, मतलब सेल के बिल्डिंग ब्लॉक्स बोल सकते हैं, मोर ओवर, ठीक है, लाइक दैट। ओके, सो देखो कहीं पे भी प्रोटीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर देखिए प्रोटीन से क्या क्या बन सकता है, ये जो प्रोटीन्स है, प्रोटीन्स से अगर मान लीजिए एंजाइम्स बन सकते हैं, राइट, एंजाइम बन सकते हैं। ओके, सो बहुत सारे जगह पे क्या होता है, प्रोटीन का इस्तेमाल होता है। इवन दो प्रोटीन क्या करते हैं, कुछ स्ट्रक्चरल पार्ट हो के फॉर्म में मतलब काम में आते हैं। अच्छा, स्ट्रक्चरल पार्ट के फॉर्म में काम में आते हैं, मतलब अब अगर आप सिंपल तरीके से देखोगे, मान लीजिए आपका सेल है और ये सेल का मेम्ब्रेन है। इमेजिन कीजिए सेल का मेम्ब्रेन है, तो ये देखो सेल का मेम्ब्रेन है। सेल के मेम्ब्रेन के अंदर भी आप देख सकते हो, यहाँ सेल के मेम्ब्रेन के अंदर भी बहुत सारे प्रोटीन्स मिलते हैं, है ना। तो सेल का मेम्ब्रेन बनाने के लिए भी क्या लगता है, प्रोटीन लगता है। ओके, तो प्रोटीन का इस्तेमाल यहाँ पे भी हो सकता है। ओके, यानी स्ट्रक्चरल पार्ट्स में, स्ट्रक्चरल पार्ट मतलब इवन आपके जो नेल्स है, नेल्स भी तो किससे बन रहे, प्रोटीन से बन रहे हैं ना। इवन आपके हेयर्स है, हेयर भी तो किससे बन रहे, प्रोटीन से बन रहे हैं, ठीक है। तो मल्टीपल जगह पे क्या होता है, मल्टीपल जगह पे प्रोटीन का मतलब काम है। गेट इन द पॉइंट, सो मेनी, है ना, बहुत सारे जगह पे क्या आता है, प्रोटीन का काम में आता है। ओके, तो इस तरीके से, इसलिए क्या है, ट्रांसक्रिप्शन करना जरूरी है। ट्रांसक्रिप्शन करने से क्या मिलता है हमें, आरएनए मिलता है, राइट। एंड दैट आरएनए इज वेरी इसेंशियल फॉर व्हाट, प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन। एंड प्रोटीन आर मच मोर इसेंशियल फॉर व्हाट, डेवलपमेंट ऑफ बॉडी, है ना, सेल का निर्मित करने के लिए, है ना, एंजाइम प्रोडक्शन करने के लिए। बहुत सारे जगह पे क्या कर सकते हैं हम, प्रोटीन का मतलब इंपॉर्टेंस बता सकते हैं। इवन दो आप देख, जो आपका सेंट्रियोल है, सेंट्रियोल से, मान लीजिए सेंट्रियोल, ठीक, इमेजिन करो, सेंट्रियोल से आपके जो स्पिंडल फाइबर्स निकलते हैं, आपने देखा होगा, दिस स्पिंडल फाइबर्स, है ना, स्पिंडल फाइबर भी क्या है, एक तरीके से मतलब माइक्रोट्यूबुल्स है ना, दीज आर आल्सो माइक्रोट्यूबुल्स। तो ये भी क्या है, ये भी तो एक क्या है, ये भी तो प्रोटीन का फॉर्म है। ओके, तो इस तरीके से जरूरी है ट्रांसक्रिप्शन करना। ओके, इसलिए जरूरी है, मतलब ट्रांसक्रिप्शन करने से क्या मिलता है, आरएनए मिलता है। एंड दैट आरएनए हेल्प्स इन व्हाट, प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन। ओके, सो ये पहले चीज़ समझ में आना चाहिए। ये चीज़ कितना लोगों को समझ में आ गया कि क्यों जरूरी है ट्रांसक्रिप्शन, क्यों जरूरी है ट्रांसलेशन, ये पहले समझ के लो, ठीक है। अदरवाइज रट के कुछ फायदा नहीं है। ओके, हम आर गेटिंग दिस पॉइंट, प्लीज थम्स अप कीजिए। ये चीज़ कितना लोगों को समझ में आ गया, तभी मैं आगे जा सकता हूँ। अगर ये चीज़ बेसिक क्लियर हो गया तो तभी मैं आगे जा सकता हूँ। प्लीज थम्स अप कीजिए। ओके, चलो सबको समझ में आ गया। ओके, नाइस। आर्यन बोल रहा है रिपीट करने के लिए बोल रहा है। ओके, आई विल रिपीट अगेन। आर्यन तुम्हारे लिए रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान दो। अरे सिंपल है, मैंने बोला ट्रांसक्रिप्शन करने की ज़रूरत क्या है। ट्रांसक्रिप्शन करने से क्या होता है, प्रोटीन बनता है, सही बात है। ओके, सो व्हाट इज द यूज ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन से क्या बनते हैं, एंजाइम्स बनते हैं। प्रोटीन बहुत सारे स्ट्रक्चरल पार्ट्स में रहता है, जैसे कि नेल्स है, हेयर्स है ना, उसमें प्रोटीन लगता है। गेट इन द पॉइंट। दूसरा चीज़ क्या है, प्रोटीन इवन माइक्रोट्यूबल्स, जैसे कि मैं बता रहा हूँ, प्रोटीन इवन सेल के मेम्ब्रेन्स में रहते हैं ना। सेल का मेम्ब्रेन बनाने के लिए भी क्या आते हैं, प्रोटीन्स काम में आते हैं। जस्ट कुछ एग्जांपल लेंगे तो हम इवन स्पिंडल फाइबर्स है ना, वो भी तो क्या है, वो भी प्रोटीन से बनते हैं। इस तरीके से हम क्या बोल सकते हैं, इस तरीके से प्रोटीन अगर इतना काम में आते हैं तो हमें पक्का क्या करना पड़ेगा,
ट्रांसक्रिप्शन भी करना पड़ेगा और ट्रांसलेशन भी करना पड़ेगा, दैट इज़ वो नीड है ना, सेल की नीड है। उसके अलावा हमारा जो बॉडी का मतलब जो कंटिन्यूटी है वो करना मुश्किल हो जाएगा, बॉडी को रन करना मुश्किल हो जाएगा। इज इट क्लियर टू आर्यन? ओके ठीक है, चलो आगे चलते हैं। सो इसको स्क्रीनशॉट मार लो, इसको लिखो मत, ठीक है, इसमें टाइम चला जाएगा बहुत। यू कैन डू वन सिंपल थिंग, इसको फटाक से स्क्रीनशॉट मार लो। ओके सो लेट्स गो अहेड, तो आगे चलते हैं। ओके सो थिंक अबाउट द डीएनए। तो डीएनए के बारे में सोचते हैं, ठीक है, एंड डीएनए के अंदर इंफॉर्मेशन किस तरीके से रहती है उसके बारे में थोड़ा अंडरस्टैंड करेंगे। देखिए अगर यहाँ पे देखेंगे, जस्ट 1 मिनट, okay, so I will make a little bit large DNA so it will become easy for you. T, G, you can make C and A also, like that. T, G, C and A also. 1 minute. Okay. Actual DNA इस तरीके से रहता है, आपको तो पता है, ठीक है। This is what structure of DNA is there. बट उसको हम कभी भी क्या लिखते हैं, अगर हमें पढ़ना है उसको अच्छे से तो क्या करते हैं हम जनरली उसको इस फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, ताकि हमें समझने में क्या हो, आसानी हो, ठीक है। तो इसलिए इस फॉर्म में कभी कभी लिखा जाता है, पता होना चाहिए, ठीक है। ओके नाउ कम टू द पॉइंट। अभी देखिए एक्चुअली डीएनए के अंदर जो इन्फॉर्मेशन रहता है वो कोडोजन के फॉर्म में रहता है। कोडोजन मतलब ध्यान दीजिए, तो 3-3 जो दिख रहा है, 3-3 का बंच, ये 3-3 का जो बंच है, 3-3 का बंच जो है किसका, नाइट्रोजन बेसिस का, ठीक है। जो नाइट्रोजन बेसिस का 3-3 का जो बंच है उसको क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज व्हाट, एक 3 बंच को, एक जो 3 लोग का बंच उसको बोलते हैं कोडोजन, राइट। तो इस फॉर्म में इंफॉर्मेशन रहता है। जस्ट लाइक इस तरीके से बोल रहे, हमारा लैंग्वेज क्या है, हमारे लैंग्वेज के अंदर क्या रहते हैं, डिफरेंट वर्ड्स रहते हैं। तो डिफरेंट वर्ड्स में डिफरेंट मतलब वर्ड का नंबर अलग अलग रहता है ना, तभी हम लैंग्वेज को बोल पाते। इस तरीके से जो मॉलिकुलर बायोलॉजी की लैंग्वेज है उसमें वर्ड रहता है, उस वर्ड को क्या बोलेंगे, कोडोजन, राइट। और जो कोडोजन है कितने अल्फ़ाबेट से बनता है, 3 अल्फ़ाबेट से बनता है, और उसी से क्या होती है, पूरी की पूरी लैंग्वेज उनकी रन होती है, ठीक है, क्लियर है। कोडॉन एंड कोडोजन सेम और नॉट, बोथ आर डिफरेंट, दोनों के दोनों डिफरेंट है, समझाता हूँ, ध्यान दीजिए। तो उसको क्या बोलते हैं, कोडोजन। ये कोडोजन अलग है, कोडॉन अलग है, ये हो गया कोडोजन, राइट। नाउ कम टू द पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट पर फोकस करेंगे। तो होता है क्या, देखिए डीएनए का यूज़ करके क्या करना है, हमें आरएनए बनाना है। तो किस तरीके से बना सकते हैं, मैं यहाँ पे नीचे दिखाता हूँ। मान लीजिए ये तो हो गया ऊपर का इन्फॉर्मेशन। सो दिस इज व्हाट A, T, G, C, T एंड A, T, A, C, G, A एंड T। ओके सो लेट मी क्लियर यू फास्ट, फटाक से इसको हम क्लियर करेंगे। ध्यान दीजिए, ये प्रोसेस थोड़ा ध्यान से समझना पड़ता है। तो देखिए अगर हमें आरएनए बनाना है तो आरएनए क्या है उससे पहले पता होना चाहिए। इन शॉर्ट में बताता हूँ आरएनए क्या रहता है। आरएनए का फुल फॉर्म क्या है, राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइट। राइबो न्यूक्लिक एसिड मीन्स उसके अंदर शुगर कौन सा होगा, राइबोस शुगर होगा, राइट। राइबोस शुगर मतलब किस तरह का शुगर होगा, मैंने बताया था, है ना। ऐसे शुगर उसके पास क्या है, इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से दिखेगा, ओके। और इधर क्या मिलता है हमें, वी आर गेटिंग द OH, यहाँ पे क्या मिलता है, OH मिलता है, राइट। बाकी सब इसके आसपास क्या होगा, सब कुछ क्या होगा, सेम होगा, इस तरीके से बोल सकते हैं। यानी जो सेकंड नंबर का कार्बन है यहाँ पे क्या मिलता है, OH ग्रुप मिलता है, जो कि डीऑक्सीराइबोस के अंदर कंडीशन क्या थी, डीऑक्सीराइबोस शुगर के अंदर जो कि डीएनए के अंदर मिल रहा था, वहाँ पे कंडीशन क्या थी, दिस इज व्हाट शुगर इज देयर, राइट। एंड जो सेकंड नंबर पे जो था यहाँ पे O, यहाँ से क्या हो गया था, चला गया था, यहाँ पे O था क्या, यहाँ पे O नहीं था, इसलिए क्या बोल रहे थे हम इसको क्या बोलते हैं, डीऑक्सीराइबोस। बट व्हाट अबाउट द आरएनए, उस समय मैंने बताया था आरएनए के अंदर शुगर कौन सी मिलती है, राइबोस शुगर मिलती है। इस चीज़ को भूलना मत, ये मैंने पहले ही बताया था, राइट। ओके सो नाउ पॉइंट इज दैट, ध्यान दीजिए
तो राइबोन्यूक्लिक एसिड इन शॉर्ट हम आरएनए बोल सकते हैं, ठीक है। सो व्हाट अबाउट दिस, उसके बारे में थोड़ा सोचिए। तो उसके अंदर नाइट्रोजन बेसिस कौन कौन से रहते हैं ये भी तो पता होना चाहिए। उसके पास नाइट्रोजन बेसिस रहते हैं, ओके। सो व्हाट आर द नाइट्रोजन बेसिस, विल डिस्कस वन बाय वन। तो क्या क्या रहता है उसके अंदर, एडेनिन रहता है, यस एडेनिन रहता है, ओके। उसके बाद क्या रहता है उसके पास, गुआनिन रहता है, यस गुआनिन रहता है। साइटोसिन रहता है, यस साइटोसिन रहता है, ओके। लेकिन एब्सेंट क्या रहता है, यस उसके पास क्या रहता है, थायमिन एब्सेंट रहता है। और थायमिन की जगह पे क्या रहता है, थायमिन की जगह क्या मिलेगा, यूरियासिल। क्या मिलता है, यूरियासिल। दैट इज द ओनली डिफरेंस। थायमिन की जगह पे क्या मिलता है, यूरियासिल, ठीक है। ये आप सब लोगों को पता है, राइट। इस तरीके से क्लियर है आपको, थायमिन की जगह क्या मिलता है, यूरियासिल मिलता है, ओके। व्हाट इज अबाउट द सेकंड थिंग, दूसरी चीज क्या पता होना चाहिए, डीएनए के पास दो स्ट्रैंड है, ये पहला स्ट्रैंड दूसरा स्ट्रैंड, दो स्ट्रैंड रहते, राइट। बट व्हाट अबाउट द आरएनए, आरएनए के पास दो स्ट्रैंड रहते हैं क्या, नहीं। आरएनए के पास क्या मिलेगा, सिंगल स्ट्रैंड, एक ही स्ट्रैंड मिलता है इस तरीके से। देयर इज ओनली वन स्ट्रैंड, ओके, एक ही रहता है। बट वही स्ट्रैंड क्या होता है, वो एक स्ट्रैंड क्या होता है, मान लीजिए इस तरीके से इंटरवाइंड होता है, एक दो। बट देखो ओनली वन स्ट्रैंड, एक ही है, दिस इज ओनली वन स्ट्रैंड, ठीक है। डोंट गेट कन्फ्यूज, डबल स्ट्रैंड नहीं, एक ही है। एंड उसमें के फिर उसमें क्या होता है, इस तरीके से बेस पेयरिंग होता है, राइट। ये चीज़ पहले पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए आरएनए बिकम व्हाट, आरएनए को क्या बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड पर्सन बोल सकते हैं, ओके। क्लियर है, ये चीज़ कितना लोग क्लियर हो रहा है, स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए। ये फिर से बताने वाला, लेकिन इसका बेसिक मैंने बता दिया यहाँ पे। हाउ वी आर गेटिंग दिस पॉइंट, प्लीज थम्स अप कीजिए, समझ में आ गया तो, ओके चलो ठीक है। गेटिंग, एवरीबडी इज गेटिंग, ओके। सो लेट्स गो अहेड। तो मान लीजिए, तो आपके सामने मैंने एक डीएनए रखा है, ठीक है। तो उस डीएनए से क्या बनाना है, हमारा टारगेट ही है उस डीएनए से आरएनए बनाना है, ठीक है। तो आरएनए किस तरीके से बना सकते हैं उसके बारे में हम क्या कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। सो चलो, एंड दिस इज व्हाट, ओके। अभी देखो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, अगर आरएनए बनाना है तो आरएनए बनाना तो क्या करना पड़ेगा, दो स्ट्रैंड है, दो स्ट्रैंड में से एक ही स्ट्रैंड का सिलेक्शन करना पड़ेगा, दोनों में से एक ही स्ट्रैंड का क्या करना पड़ेगा, सिलेक्शन करना पड़ेगा, ओके। सो लेट्स गो अहेड। तो किस तरीके से कर सकते हैं, देखिए ऊपर वाला स्ट्रैंड है, नीचे वाला स्ट्रैंड है, ठीक है। मैं चाहता हूँ, ठीक है, मेरा डिज़ायर है नीचे वाले स्ट्रैंड से क्या करना है, क्या बनाना है, आरएनए बनाना है, नीचे वाले स्ट्रैंड, इमेजिन कीजिए। या फिर आपको लग रहा है सर ऊपर वाले स्ट्रैंड से बनाओ, ठीक है, ऊपर वाले स्ट्रैंड से, किसी भी स्ट्रैंड से बना सकते हैं, ठीक है, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इस स्ट्रैंड से मैं क्या बनाना चाहता हूँ, इसका डुप्लीकेट कॉपी, मतलब क्या आरएनए बनाना चाहता हूँ, ठीक है। जिस स्ट्रैंड से मैं क्या आरएनए बनाना चाहता हूँ, उस स्ट्रैंड को क्या बोलते हैं, उस स्ट्रैंड को हम बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। इट इज कॉल्ड एज द टेम्पलेट स्ट्रैंड। ध्यान दीजिए, जिस स्ट्रैंड से आरएनए बनाएंगे उसको बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड, ओके। एंड या फिर जिस स्ट्रैंड से हम मतलब क्या नहीं बनाने वाले, आरएनए नहीं बनाने वाले, ठीक है, इस स्ट्रैंड से बनाने वाले क्या नहीं बनाने वाले, ठीक है। तो उसको सिंपली हम बोल सकते हैं नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड, नॉन टेम्पलेट बोल दीजिए, समझ में आ रहा है, कैन से नॉन टेम्पलेट, सिंपल भाषा में इस तरीके से बोल सकते हैं, ओके। जिस स्ट्रैंड से आरएनए बनाएंगे उसको बोलेंगे टेम्पलेट, जिससे नहीं बनाने वाले उसको नॉन टेम्पलेट बोलेंगे, ओके। तो होता है क्या, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, कुछ एंजाइम्स रहते हैं, देयर आर सम एंजाइम्स आर देयर, ओके। वो एंजाइम्स क्या करते हैं, व्हाट दे आर डूइंग, ये जो बॉन्डिंग है उसको, बॉन्डिंग को कट करते हैं। ध्यान दीजिए, बहुत सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ। बॉन्डिंग को कट किया जाएगा, जब बॉन्डिंग को कट किया जाएगा तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन, इस तरीके से बन जाएगा सिचुएशन, लाइक दैट, सिचुएशन इस तरीके से बन जाएगी। तो यहाँ पे ए आ जाएगा, है ना, टी जी सी ए जी एंड टी एंड ए, चलो ठीक है। तो कुछ जगह पे बॉन्डिंग दिखा सकते हैं, बॉन्डिंग पूरी तो टूटी नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से टी एंड, चलो ठीक है, वी कैन से यहाँ जी सी ए एंड टी, ओके। तो चलिए, तो इस तरीके से बॉन्ड क्या हो गया, अंदर के जितने सारे बॉन्ड्स क्या हो गए, टूट गए, राइट, यस, सारे के सारे बॉन्ड्स टूट गए। तेजस्विनी घोर बोले विच एंजाइम्स ब्रेक्स, ठीक है भैया, इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं एंडोन्यूक्लियस वगैरह बोलते हैं, ठीक है, राइट। तो उसके बारे में भी डिस्कशन नहीं करना, ठीक है, अभी सिंपली समझ लो, ठीक है, अदरवाइज प्रोसेस बहुत लेंदी हो जाएगी। अभी के लिए याद रखो, देयर आर सम एंजाइम्स, उसको क्या करते हैं, ब्रेक करने का काम करते हैं, ठीक है। जब हम 12th में जाएंगे तो उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ओके। इज इट क्लियर तेजस्विनी, लॉट ऑफ एंजाइम्स आर देयर, ठीक है। बट अभी हम क्या कर रहे हैं, इन शॉर्ट इस चीज़ को पढ़ रहे हैं, ओके।
यूरेसिल कहाँ है, वेट अ मिनट, सब आ जाएगा, टेंशन मत लो। ओके ये क्या है आपका, दिस इज व्हाट योर डीएनए इज देयर। ओके सो नाउ लेट्स गो अहेड। अभी होता है क्या देखो, पहले डीएनए का स्ट्रैंड का सेपरेशन किया जाएगा, सेपरेशन कर दिया, तो सेपरेशन करने के बाद क्या किया देखो, हमने क्या डिसाइड किया था, ऊपर वाले स्ट्रैंड से क्या बनाना है, क्या बनाना है, आरएनए बनाना है ऊपर वाले स्ट्रैंड से। तो अगेन व्हाट विल हैपन, ध्यान दीजिए यहाँ फिर से क्या होता है, अगेन देयर इज वन मोर पर्सन विल कम, और एक पर्सन आता है, ठीक है, दैट इज ऑल्सो व्हाट, उसका नाम है आरएनए पॉलीमरेज, राइट, देयर इज वन मोर पर्सन कॉल्ड एज आरएनए पॉलीमरेज। ओके एंड उसके हाथ में क्या है, देयर इज एन बैग। ओके जैसे मैंने बताया था, उसके हाथ में क्या मिलता है, सेम थिंग, व्हाट, एटीपी, जीटीपी, सीटीपी एंड व्हाट, यूटीपी, इंस्टेड ऑफ सब खाली एक एक्स्ट्रा चीज़ क्या मिलेगा, यूटीपी। ओके अभी आपको सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। देन व्हाट, ही विल कम, यहाँ पे आ जाएगा, ध्यान दो, इन केस ऑफ द आरएनए, आरएनए केस में क्या होता है, ये पहले ध्यान दीजिए, आरएनए केस में क्या होता है, ये ऑलवेज बाइंड विद व्हाट, यू, एडेनिन ऑलवेज बाइंड विद व्हाट, यूरेसिल, एंड गुआनिन ऑलवेज बाइंड विद व्हाट, साइटोसिन। इस चीज़ को अंडरस्टैंड करो। ही विल कम विद बैग, राइट, तो ए के साथ क्या बाइंड करवाएगा, यूरेसिल, यहाँ पे क्या बाइंड हो जाएगा, यूरेसिल, इस तरीके से यूरेसिल। यहाँ टी के साथ क्या बाइंड होगा, एडेनिन, जी के साथ साइटोसिन, इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये जो एंजाइम है, ये एंजाइम आके क्या करेगा, यहाँ पे अटैचमेंट करवा के जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जी, राइट, तो इस तरीके से क्या होगा, एक चेन फॉर्म होगा नीचे की तरफ, किसका चेन, चेन ऑफ आरएनए। तो आरएनए का इस तरीके से एक चेन बनेगा, एक स्ट्रैंड बन जाएगा इस तरीके से नीचे की तरफ। ओके क्लियर है, यस यस यस, ओके। सो इस तरीके से मतलब हाँ यस सही बोल रहे हैं, यहाँ पे थाइमिन के जगह पे यहाँ क्या ऐड करते, खाली यूरेसिल ऐड करते, ठीक है। इस तरीके से चेन बनता जाएगा, बनता जाएगा, बनता जाएगा, ठीक है। और बनने के बाद क्या होता है, ये चेन यहाँ से क्या होता है, ऑटोमेटिकली निकल जाता है, ऑटोमेटिकली निकल जाएगा, ठीक है। बिकॉज ऑफ वेट इट विल रिमूव, यहाँ से रिमूव हो जाएगा, और फाइनली क्या मिल जाएगा हमें, व्हाट वी आर गेटिंग द चेन। यहाँ पे क्या मिल जाएगा, इस तरीके से फाइनली चेन मिल जाएगा, ठीक है। तो चेन के ऊपर क्या होगा, यू ए सी जी, देन अगेन से यू सी ए एंड व्हाट, यू, इस तरीके से। तो इस तरीके से हमें क्या मिल गया फाइनली, थाइमिन को निकालते नहीं, क्या नहीं, थाइमिन तो सवाल उठता ही नहीं है। ध्यान दीजिए मैंने क्या बोल दिया, जो आरएनए है, आरएनए के अंदर थाइमिन रहता ही नहीं है, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ थाइमिन। ओके आरएनए के अंदर थाइमिन रहता ही नहीं, उसको हटा दो, ठीक है। उसके पास क्या रहता है, यूरेसिल रहता है। ओके एंड व्हाट वी कैन से, एटीपी, जीटीपी, सीटीपी एंड व्हाट, यूटीपी, वो ही कैरी करता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, स्ट्रैंड बन जाएगा, एंड दिस स्ट्रैंड इज व्हाट, ये स्ट्रैंड क्या कहलाएगा, ये स्ट्रैंड रहेगा आपका आरएनए के स्ट्रैंड। ओके ध्यान दीजिए, दिस इज स्ट्रैंड ऑफ व्हाट, दिस इज स्ट्रैंड ऑफ आरएनए स्ट्रैंड। क्लियर है, कहानी खत्म। फिर क्या हो जाएगा, यहाँ से ये रिमूव हो जाएगा, बन गया ना, यहाँ से बनने के बाद इसको आप रिमूव कर सकते हो, मतलब ये तो चला गया, बाहर निकल गया, और फिर से क्या होगा, डीएनए फिर से क्या होगा, ज्वाइन हो जाएगा, अगेन इट विल गेट ज्वाइन। ओके सो इट विल बिकम सिंपल। तो इस तरीके से ये प्रोसेस क्या होगी, कंप्लीट होगी। तो ये इस तरीके से हाउ मेनी आर गेटिंग दिस पॉइंट, कितने लोगों को समझ में आ गया किस तरीके से आरएनए बनता है, इस तरीके से समझो, ठीक है। ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, ठीक है। टेक लिटिल बिट इन्फॉर्मेशन जो कि नीडेड है अभी, ठीक है। यस जिनको समझ में आ गया थम्स अप कीजिए, ठीक है। चलो ठीक है, ईच एंड एवरीबडी इज गेटिंग। बट टेम्पलेट स्ट्रैंड कंटेन थाइमिन, क्वेश्चन क्या कर रहे हो, थाइमिन रहने दो ना, क्या दिक्कत है, टेम्पलेट स्ट्रैंड के अंदर थाइमिन है। सो व्हाट इज द प्रॉब्लम, तेजस्विनी तुम्हारा क्वेश्चन मुझे क्लियर नहीं हो रहा है, क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, क्वेश्चन को रिपीट करो, मैं आगे जा सकता हूँ। प्लीज रिपीट योर क्वेश्चन। वो निकलता है क्या, कहाँ से, टेम्पलेट स्ट्रैंड का टी नहीं निकलता, एज इट इज रहेगा ना, वो क्यों निकलेगा, वो नहीं निकलेगा, ठीक है। अगर तुम्हारा और कुछ अलग सा क्वेश्चन है तो लास्ट में क्या, मैं रुक जाता हूँ, ठीक है, उस समय क्वेश्चन करना, मैं स्पीकर ऑन कर लूँगा तब पूछना क्वेश्चन, ठीक है, तो मैं उस समय तुम्हारा डाउट क्लियर कर सकता हूँ, ठीक है। तो अभी के लिए कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। सो लाइक व्हाट वी कैन से, अभी क्या बन गया हमारा, डीएनए से क्या बन गया, आरएनए बन गया। चलो अभी एक चीज़ ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो अगर मान लीजिए यहाँ पे ध्यान दो, जब डीएनए से क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है, और ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद जो आरएनए बनता है, ठीक है, उस आरएनए को हम यम आरएनए बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम, यम आरएनए। अच्छा
mRNA क्यों बोलते हैं? बिकॉज उसके अंदर मैसेज है, उसके अंदर मैसेज है, ठीक है। तो एम फॉर व्हाट? एम का मतलब होता है मैसेंजर, मैसेंजर आरएनए। तो ये चीज़ याद रखो, जब डीएनए से आरएनए बनता है ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस के थ्रू, ठीक है, तो जो प्रोटीन बनाने के लिए जो आरएनए बनता है उस आरएनए को क्या बोलते हैं हम? एम आरएनए। एम फॉर व्हाट? मैसेंजर आरएनए, ठीक है। इस चीज़ को आपको भूलना नहीं है, ठीक है। तो ये जो आरएनए बना है कौन सा आरएनए है? दिस इज व्हाट? एम आरएनए। ओके, क्लियर है। नाउ कम टू द पॉइंट, अभी दूसरी चीज़ को फोकस करेंगे, ठीक है। कौन सा चीज़ है? तो किसी ने क्वेश्चन किया था व्हाट इज कोडोजन एंड व्हाट इज कोडॉन, ठीक है। इन दोनों के ऊपर क्या करेंगे हम? क्या करेंगे? डिस्कशन करेंगे, ठीक है। सर आई कांट डू लेक्चर आफ्टर 3 o'clock बिकॉज आवर स्कूल ऑनलाइन क्लास स्टार्ट ऑन द जूम ऐप, ठीक है। सो आप टेक्निकल टीम से ये कीजिए, मतलब आपका कॉन्टैक्ट कीजिए, तो वो आपको सोल्यूशन दे देंगे, ठीक है। उसके लिए क्या सोल्यूशन होगा? ओके, आर्यन आप टेक्निकल टीम से कॉन्टैक्ट कीजिए, ठीक है। जो भी आपकी इश्यूज है उनसे बताइए, आपको वहाँ क्लियर हो जाएगा। ओके, ठीक है। लेट मी कंटिन्यू। सो ध्यान दीजिए, इसके ऊपर ये 3 के है बंच, ये 3 नाइट्रोजन बेस पेयर्स, ये 3 नाइट्रोजन बेस पेयर्स, ठीक है। ये 3 जो बंच है उनको क्या बोलते हैं? दीज आर कॉल्ड एज व्हाट? दीज आर कॉल्ड एज द कोडॉन। ओके, तो डिफरेंस याद रखिए, जो डीएनए के ऊपर का जो 3 नाइट्रोजन बेस पेयर का बंच है उसको क्या बोलते हैं? कोडोजन। और जो आरएनए का ऊपर उसको क्या बोलते हैं? कोडॉन। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द कोडोजन एंड कोडॉन। चलिए, सो कोडोजन और कोडॉन का डिफरेंस सबको क्लियर हो गया भैया? इज इट क्लियर टू ईच एंड एवरीवन? डिफरेंस बिटवीन द कोडोजन एंड कोडॉन? यस प्लीज, हो गया, चलो ठीक है, नाइस, कोई दिक्कत नहीं। देखिए सुनो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? एक्चुअली ये प्रोसेस बताने के लिए बहुत टाइम लगता है और इसमें बहुत सारे एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, बहुत कुछ है, लंबा प्रोसेस है, ठीक है। बट एकदम शॉर्ट में बता रहा हूँ। सो मेनी एंजाइम्स है ना, सो मेनी थिंग्स, किस तरीके से कटिंग होता है, क्या होता है, ठीक है। सो मेनी थिंग्स आर देयर, ओके। बट फिर क्या इसमें इसको क्या कर रहा हूँ मैं? कट शॉर्ट में बता रहा हूँ, ठीक है। अगर लंबा खींचेंगे इट विल टेक कितना? 2-3 दिन लगेगा। मतलब जेनेटिक्स खत्म करना, मतलब कंप्लीट करना इतना आसान चीज़ नहीं, ठीक है। बट शॉर्ट में उसको हम क्या कर रहे हैं? उसको कैप्सूल फॉर्म में पढ़ रहे हैं ना, वी कैन कैप्सूल के फॉर्म में रीड कर रहे हैं, ठीक है। सो दैट व्हाट विल हैपन, इजीली क्या कर सके हम? इसको डाइजेस्ट कर सके, ठीक है। ओके, सो नो प्रॉब्लम। सिनेल पूछ रहे इज कोडॉन जीन? देखो जीन क्या रहता है? जीन का मतलब ये मत समझो कि सिंपल 3 नाइट्रोजन बेस पेयर से कभी जीन बनता ही नहीं है। जीन का मतलब क्या है? अगर मान लीजिए डीएनए है, डीएनए से थोड़ा सा हल्का सा टुकड़ा, ठीक है। डीएनए का एक टुकड़ा मतलब क्या? ये हो गया, ये एक टुकड़ा मतलब एटलीस्ट इतना बड़ा होना चाहिए, समझ में आ रहा है? तो इतना जो बड़ा टुकड़ा है, इतने बड़े टुकड़ों को क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं हम? जीन बोलते हैं। इट इज कॉल्ड एज द जीन। तो सिंगल कोडॉन जो है, सिंगल कोडॉन मतलब ये एक कोडॉन को हम जीन नहीं बोल सकते। ये दिख रहा है पूरा का पूरा, तो पूरा का पूरा जो है जीन का एक्सप्रेशन है। मतलब एक कोडोजन को जीन नहीं बोल सकते। जब व्हेन नंबर ऑफ कोडोजन्स कम्स टुगेदर तब क्या बोल सकते हैं? इसको जीन बोल सकते हैं, ठीक है। जीन बोलने के लिए क्वांटिटी चाहिए, ठीक है। एक से नहीं होता है, बहुत ज़्यादा होते हैं, एटलीस्ट 6-7 तो रहते हैं, ठीक है। क्लियर है? सो लेट्स गो अहेड। तो इन शॉर्ट आपको तो पता चल गया किस तरीके से आरएनए बनता है। तो फंडा सिंपल है भैया, डीएनए से आरएनए बनता है, बस थोड़ा बहुत फ़र्क है। क्या फ़र्क है? खाली हम थायमिन की जगह क्या लगाते हैं? यूरेसिल लगाते हैं, और उसका एक ही स्ट्रैंड बनता है, वो हो गया आरएनए, ओके। और वो बनाने के लिए एक एंजाइम हेल्प करता है। कौन सा एंजाइम है? आरएनए पॉलीमरेज, उसका नाम भूलना नहीं। और हल्के फुल्के कंसेप्ट, व्हाट इज कोडॉन, व्हाट इज कोडोजन एंड व्हाट इज कोडॉन, ओके। वन मोर थिंग इज दैट जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोडक्ट है उसको क्या बोलते हैं हम? एमआरएनए बोलते हैं। और ये तो ऑलरेडी आपको पता होगा, नाइट्रोजन बेसिस 4 रहते हैं, खाली इंस्टेड ऑफ थायमिन क्या रहता है? यूरेसिल रहता है। आरएनए इज व्हाट? सिंगल स्ट्रैंडेड। और ये भी मैंने बताया था कि उसके अंदर क्या रहता है? राइबोस शुगर मतलब सेकंड कार्बन पे OH मिलता है। लेकिन व्हाट अबाउट द डीएनए के अंदर सेकंड कार्बन के ऊपर वो ऑक्सीजन एब्सेंट रहता है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको? डीऑक्सी राइबोस, है ना। चलो, सो इसको इरेज करता हूँ मैं पूरा। ओके, सो लेट्स गो अहेड। तो आगे चलते हैं। नाउ रेप्लिकेशन हो गया, ट्रांसक्रिप्शन हो गया, अभी समय किसका आ गया? ट्रांसलेशन का, ठीक है। तो ट्रांसलेशन किसके तरीके से होता है उसके बारे में क्या करेंगे? डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो उससे पहले देखिए
आरएनए के टाइप्स पता होना चाहिए, ठीक है, आपको भी पता होगा। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ आरएनए, राइट। फर्स्ट वन इज व्हाट, mRNA, सेकंड इज व्हाट, rRNA, ओके, एंड थर्ड वन इज व्हाट, tRNA। सही है, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ आरएनए, ओके। सो चलो तीनों के फुल फॉर्म कौन बताएगा, तभी मैं आगे जा सकता हूँ। कितनों को पता है तीनों के फुल फॉर्म? अच्छा ये तो पता हो गया आपको, M फॉर मैसेंजर, ठीक है, इन दोनों की बताओ, R का और T का। M फॉर मैसेंजर हो गया। विशेष नहीं, रिवर्सर नहीं, हाँ हुस्ना मुजावर से ही बोल रही है, राइबोज, R फॉर राइबोसोमल, ठीक है, बहुत बढ़िया। R फॉर व्हाट, राइबोसोमल, ओके। एंड व्हाट, T फॉर व्हाट, T का ही बता दिया किसी ने, तो ज्ञानेश्वरी ने बताया T का और तेजस्वी ने बताया, गुड। उसको क्या बोलेंगे, ट्रांसफर, इट इज कॉल्ड एज ट्रांसफर, नाइस, ओके। अभी देखिए जब हम ट्रांसलेशन का प्रोसेस कर रहे हैं, तो ट्रांसलेशन का जब प्रोसेस कर रहे हैं तो ये जो तीनों के तीनों जो आरएनए है, ठीक है, जो कि बने थे, है ना, इन तीनों का क्या होता है काम, मतलब इन तीनों का काम है, अभी इन तीनों का भी काम है, ठीक है, ध्यान दीजिए, ओके। सो ये तीनों के तीनों काम में आते हैं, किस चीज में काम में आते हैं, जब होता है प्रोसेस कौन सा, द प्रोसेस ऑफ व्हाट, ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन का जब प्रोसेस होता है तब इसका क्या होता है, काम रहता है, ओके। नाउ कुछ बेसिक्स क्लियर करते फिर हम आगे जाएंगे, ध्यान दीजिए, विल क्लियर सम बेसिक्स। किस तरीके से क्लियर करेंगे, चलो। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए दिस इज व्हाट आरएनए इज देयर, आरएनए इज अ सिंगल स्ट्रैंड, ओके। सो जस्ट फॉर द सेक मान लीजिए AUG, या फिर बोल सकते हैं U या फिर A, देन अगेन वी कैन से CG, जो भी है, ठीक है, कुछ भी हम लिख सकते, ठीक है। अभी देखिए वन कोडोजन, ये क्या है, सॉरी इट्स नॉट कोडोजन, इट्स अ कोडॉन। वन कोडॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ वन अमीनो एसिड। प्लीज फोकस कीजिए, एक कोडॉन रिस्पॉन्सिबल है फॉर्म करने के लिए, क्या, एक अमीनो एसिड फॉर्म करने के लिए एक कोडॉन रिस्पॉन्सिबल है, राइट। तो अभी देखिए इसके ऊपर कितने कोडॉन है, 1 2 3, यानी इससे इस mRNA से, दिस इज mRNA, ठीक है, एक mRNA से कितने अमीनो एसिड फॉर्म हो जाएंगे, 3 अमीनो एसिड्स, राइट। समझ में आ रहा है, गेट इन द पॉइंट, वी आर गेटिंग हाउ मेनी अमीनो एसिड्स, 3 अमीनो एसिड्स, ओके। यम दिखा नहीं दे रहा, अच्छा वो इरेज, अच्छा दूर जा रहा है, क्या दिख रहा है ना, यम RNA, इस क्या बोल रही है साक्षी जगताप, व्हाट इज यम, दिखाई नहीं दे रहा है, आई डोंट नो, ठीक है। सो इज इट क्लियर, ये बोर्ड सबको क्लियर दिख रहा है भैया, ओके ओके, शायद उसका कुछ नेटवर्क का इशू हो सकता है, ओके नो प्रॉब्लम। दिस व्हाट mRNA, ठीक है। तो देखो इसका मतलब तो क्लियर करो, ये पहले क्लियर करो, ठीक है। फुल फॉर्म ऑफ यम, अच्छा मैसेंजर, मैसेंजर, ओके, शायद एक ग्रीन कलर का पेन था इसलिए दिख नहीं रहा होगा, मैसेंजर, ओके। सो लेट्स गो अहेड, सो नाउ कम टू द पॉइंट, क्या था यार, चलो ठीक है फिर से आते हैं। सो नाउ पॉइंट इज दैट, इतना तो क्लियर हो गया, वन कोडॉन इज इक्वल टू 1 अमीनो एसिड, ठीक है, ये फंडा पहले क्लियर होना चाहिए, 1 कोडॉन इज इक्वल टू व्हाट, 1 अमीनो एसिड, ठीक है सर, क्लियर हो गया, सही बात है, ओके। नाउ कम टू द पॉइंट, दूसरी चीज़ को फोकस करेंगे। अगर मान लीजिए आपके सामने मैंने इसे बड़ा सा चेन रख दिया, ठीक है, और इसके अंदर अगर कितने भी कोडॉन्स लिख दिए, है ना, कितने भी हमने नाइट्रोजन बेस पेयर लिख दिए, मान लीजिए अगर आपके सामने मैंने क्वेश्चन कर दिया लाइक दैट, यू कैन से देयर आर 1000 नाइट्रोजन बेस पेयर्स present on RNA, 1000 नाइट्रोजन बेस पेयर्स प्रेजेंट ऑन RNA, तो उससे कितने नंबर ऑफ अमीनो एसिड बनेंगे, चलो बताइए, समझ में आ गया। 1000 नाइट्रोजन बेस पेयर से किसके ऊपर, एक RNA के ऊपर, तो उससे कितने अमीनो एसिड्स बन सकते हैं, चलो आंसर करिए फटाक से, उससे कितने, 1000 10,000 नहीं, 1 लाख नहीं, 1000 अमीनो एसिड्स, 1000 नाइट्रोजन बेस पेयर से, 1000 नाइट्रोजन बेस पेयर, हाँ, तो उससे कितने अमीनो एसिड्स बन सकते हैं।
333 बस अप्रॉक्स। सही है, अरे सिंपल है ना। तीन नाइट्रोजन बेसिस से क्या बनता है, एक अमीनो एसिड बनता है। तो फंडा क्लियर है, तो समझ में आना चाहिए हमें इतना। तो श्रद्धा बोल रही 111 333 एंड 1 लाख। चलो ठीक है, इसमें से कौन सा आंसर सही है? 3 आंसर आ गए, कुछ 333 बोल रहे हैं, कुछ 11 बोल रहे हैं एंड कुछ इस तरीके से आंसर दे रहे। सो आप ही सोच लो यार, सिंपल चीज़ें, उसमें से क्या आंसर सही होना चाहिए? कौन सा? फर्स्ट वन फर्स्ट वन सही बात है ना। सिंपल चीज़ है, मतलब तीन तीन से बन रहा है ना, तीन का बंच है, तो इजीली हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। भार्गव डोंगरे क्या कर रहे हैं? 333 अच्छा 333 अच्छा, थर्ड नंबर लग रहा है, लकी है आपका ओके लेट्स गो अहेड। तो क्लियर है, तो ऐसे क्वेश्चंस आते कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, पता होना चाहिए, ठीक है। सो वन शुड नो कि किस तरीके से प्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो 1000 अगर नाइट्रोजन बेस पेयर से, तो उससे कितने अमीनो एसिड प्रोडक्शन होता है, ठीक है, हमें पता होना चाहिए। ओके, सो लेट्स गो अहेड। तो ये तो फंडा क्लियर हो गया, मतलब किस तरीके से अमीनो एसिड का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। दूसरा चीज़ याद रखिए, व्हाट अबाउट द प्रोटीन। प्रोटीन के बारे में सोचिए थोड़ा सा इसको इरेज करता, थोड़ा सा याद रखिए। इफ यू थिंक अबाउट द प्रोटीन्स, तो प्रोटीन बनते कैसे हैं? याद रखिए, प्रोटीन इज अ चेन ऑफ अमीनो एसिड, इट्स अ चेन ऑफ अमीनो एसिड। तो अमीनो एसिड की चेन है, तो किस तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ध्यान दीजिए। मान लीजिए एक अमीनो एसिड, दूसरा अमीनो एसिड, ए मीन्स अमीनो एसिड, ठीक है, तीसरा अमीनो एसिड, ठीक है। तो इस तरीके से जब उनका लंबा चेन हो जाएगा, ठीक है, लंबा चेन, ठीक है, ऐसे चेन जो है, उस चेन को क्या बोलते हैं? उस चेन को क्या बोलते हैं? व्हाट वी आर सेइंग, इट इज कॉल्ड एज द प्रोटीन। ओके, सिंपल चीज़ है। व्हेन सो मेनी अमीनो एसिड्स कम्स टुगेदर, जब बहुत सारे अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, एक साथ आते हैं, है ना। जब बहुत सारे अमीनो एसिड्स एक साथ आएंगे तो उसको क्या बोलेंगे? इट इज कॉल्ड एज व्हाट? प्रोटीन। तो प्रोटीन इज व्हाट? चेन ऑफ अमीनो एसिड। क्लियर है? सो और तुम दो तीन चीज़ें याद रखो। मान लीजिए दो अमीनो एसिड्स है, दिस इज फर्स्ट अमीनो एसिड, दिस इज व्हाट? सेकंड अमीनो एसिड। चलो ठीक है, मैं ज़्यादा भी निकाल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं समझाने के लिए। तो इनके अंदर जो बॉन्ड रहता है, दो अमीनो एसिड के अंदर जो बॉन्ड रहता है, उसको हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। इट इज कॉल्ड एज पेप्टाइड बॉन्ड। ओके, तो कई बार क्या होता है, यस बहुत सारे लोगों ने पकड़ लिया। तो मान लीजिए मल्टीपल पेप्टाइड बॉन्ड है ना, 1 2 3, है ना, ऐसे बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड्स हो सकते हैं। अगर 2 से ज़्यादा पेप्टाइड बॉन्ड हो गए किसी चेन के अंदर, तो कई बार उसको पॉलीपेप्टाइड चेन भी बोलते हैं। पॉलीपेप्टाइड चेन। पॉलीपेप्टाइड चेन का मतलब क्या है? बहुत सारे पेप्टाइड चेन्स है ना, 1 2 3 ऐसे मल्टीपल हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो कई बार उसको हम पॉलीपेप्टाइड चेन भी बोल सकते हैं। बस फंडा इतना क्लियर करो, व्हेन नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स कम्स टुगेदर, जब बहुत सारे अमीनो एसिड्स एक साथ आते हैं तो उससे क्या बनता है? उससे बनता है प्रोटीन। क्लियर है? समझ में आ गया? तो हमने अभी क्या समझा, इस फॉर्मेट में क्या समझा हमने, कि अगर ट्रांसलेशन करना है तो ट्रांसलेशन करने के लिए mRNA, rRNA, tRNA तीनों की जरूरत होती है। दूसरा चीज़ क्या पढ़ा हमने? 1 कोडॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ 1 अमीनो एसिड्स। मतलब ये तो फंडा क्लियर हो गया, 1 कोडॉन इज इक्वल टू व्हाट? 1 अमीनो एसिड्स, ठीक है। दूसरा चीज़ मैंने क्या बोल दिया? प्रोटीन इज अ व्हाट? प्रोटीन इज अ चेन ऑफ अमीनो एसिड्स, राइट। इट्स अ चेन ऑफ अमीनो एसिड्स, मतलब बहुत सारे अमीनो एसिड्स एक साथ जुड़ा दो तो क्या बन जाएगा? प्रोटीन बन जाएगा। और एक चीज़ मैंने क्या बोल दिया? 2 अमीनो एसिड के बीच में बॉन्ड रहता है, उस बॉन्ड को क्या बोलते हैं हम? पेप्टाइड बॉन्ड। कई बार इस चेन को क्या बोलते हैं हम? पॉलीपेप्टाइड चेन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द पॉलीपेप्टाइड चेन। क्लियर है? समझ में आ गया? चलो ठीक है। सो हम आर गेटिंग दिस पॉइंट। जिन लोगों को ये चीज़ समझ में आ गया प्लीज थम्स अप कीजिए, हमें आगे बढ़ना है, ठीक है। अभी टाइम आ गया किसका? ट्रांसलेशन करने का, ठीक है। चलिए फटाक से थम्स अप कीजिए, हम आगे जा सकते हैं उसके बाद। यस प्लीज, गुड, सबको समझ में आ गया, नाइस। सो यू कैन डू वन थिंग, क्विकली इसको नोट डाउन करो, फिर हम आगे जा सकते हैं। ओके, सो वी आर टुवर्ड्स द लास्ट पोर्शन ऑफ दिस जेनेटिक्स, है ना, नेम्ड एज व्हाट? ट्रांसलेशन। देखो ट्रांसलेशन में क्या होता है, ओके। उससे पहले 2-3 चीज़ें याद रखो, ठीक है। थिंक अबाउट द व्हाट वी कैन से tRNA। तो tRNA के बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे। एग्जैक्टली tRNA क्या रहता है? देखो tRNA का स्ट्रक्चर मैं ऐसे निकाल रहा हूँ कुछ, ठीक है। दिस इज व्हाट tRNA इज देयर, ओके, ध्यान दीजिए। ओके, सो tRNA के पास यहाँ पे कुछ क्या रहते हैं?
यहाँ पे कुछ एंटी कोडॉन रहते हैं, एंटी कोडॉन। व्हाट एग्जैक्टली एंटी कोडॉन में समझाता हूँ, ध्यान दीजिए। एंटी कोडॉन का मतलब क्या है, अगर थोड़ा इमेजिन कीजिए, ये टीआरएनए है, ठीक है, और ये एमआरएनए है, दिस व्हाट एमआरएनए। ये एमआरएनए के ऊपर सीक्वेंस मान लीजिए इस तरीके से, व्हाट वी कैन से ए यू जी सी या फिर यू, ठीक है। तो दिस इज व्हाट टीआरएनए। तो ए यू जी का, ये ए यू जी को क्या बोलते हैं हम, इसको क्या बोलते हैं हम, कोडॉन बोलते हैं, दैट इज दिस इज व्हाट कोडॉन। इसका अपोजिट सीक्वेंस कहाँ पे रहता है, यहाँ पे प्रेजेंट रहता है, यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आएगा देखिए, यू ए सी, राइट। तो कोडॉन का अपोजिट सीक्वेंस किसके ऊपर है, टीआरएनए के इस एरिया पे प्रेजेंट है, तो उसको क्या बोलेंगे, इट इज कॉल्ड एज द एंटी कोडॉन। नोट इज क्लियर, उसको बोलेंगे एंटी कोडॉन। ओके, समझ में आ गया। अभी दूसरा चीज याद रखिए, तो ये कोडॉन है, प्लीज ध्यान दीजिए, ये कोडॉन है। दिस कोडॉन, राइट, AUG कोडॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, अमाइनो एसिड। चलिए मान लीजिए AUG है रिस्पॉन्सिबल फॉर्मेशन ऑफ अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड का नाम लिखता हो, याद रखो, मिथ्योनिन। उसका नाम क्या है, मिथ्योनिन। ऐसे बहुत सारे अमाइनो एसिड्स रहते हैं, 20 रहते हैं, तो मिथ्योनिन। ओके, तो मिथ्योनिन नाम का अमाइनो एसिड फॉर्म करता है, कौन फॉर्म करता है, AUG। ये जो सीक्वेंस है, इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन द सीक्वेंस ऑफ mRNA मॉलिक्यूल टू सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स ड्यूरिंग द प्रोटीन सिंथेसिस। ओके, चलो ठीक है। सो व्हाट हैपेंस, AUG इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, अमीनो एसिड्स, राइट। अमीनो एसिड का नाम क्या है, मिथ्योनिन। ओके, सो ध्यान दीजिए, तो ये क्या रहा, एंटीकोडॉन है, ठीक है। किसका एंटीकोडॉन है, AUG का। तो जो टीआरएनए है, टीआरएनए के जो सर के ऊपर क्या रहता है, टीआरएनए के सर के ऊपर क्या रहता है, यहाँ पे क्या रहता है, अमीनो एसिड। कौन सा अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड नेम्ड एज व्हाट, मिथ्योनिन। इसका नाम क्या है, मिथ्योनिन। ओके, ये चीज पहले क्लियर करो। टीआरएनए के बारे में एकदम आपके दिमाग में एकदम अच्छे से इंफॉर्मेशन बैठना चाहिए, अदरवाइज ट्रांसलेशन समझ में नहीं आएगा। देखो मैंने क्या बोला, रिपीट करता हूँ, प्लीज ध्यान दीजिए। सपोज दिस इज स्ट्रैंड ऑफ mRNA, ये किसका स्ट्रैंड है, mRNA। प्रोसेस बहुत सिंपल है, पहले ये चीज समझ लो, ठीक है। दिस इज अ स्ट्रैंड ऑफ mRNA। ओके, mRNA के ऊपर क्या है, सीक्वेंस है, कोडॉन का सीक्वेंस है, राइट, या फिर नाइट्रोजन बेस पेस का क्या है, सीक्वेंस इसके ऊपर। ओके, मैंने क्या बोल दिया, उसमें से एक कोडॉन पकड़िए, AUG। वी नो वेरी वेल दिस इज व्हाट कोडॉन इज देयर, ये कोडॉन है। एंड कोडॉन इज व्हाट रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। मान लिया AUG जो कोड है रिस्पॉन्सिबल है कौन सा अमीनो एसिड बनाने के लिए, मिथ्योनिन बनाने के लिए, सही बात है। ओके, दूसरा चीज मैंने क्या समझाया आपको, ध्यान दीजिए। थिंक अबाउट द टीआरएनए। टीआरएनए के बारे में सोचिए। टीआरएनए क्या है, एक ऐसा पर्सन है, उसका स्ट्रक्चर मैंने इस तरीके से निकाल दिया। उसके एंड में क्या रहता है, यहाँ पे एंटीकोडॉन रहता है। एंटीकोडॉन मतलब क्या, AUG का अपोजिट सीक्वेंट। ए का अपोजिट क्या आता है, ए का कॉम्प्लीमेंट्री क्या आता है, यू, राइट। ए का कॉम्प्लीमेंट्री यू आएगा, यू का कॉम्प्लीमेंट्री क्या आएगा, ए आएगा। समझ में आ रहा है ना, ए का कॉम्प्लीमेंट्री यू आता है, राइट, यू का कॉम्प्लीमेंट्री ए आता है, और जी का कॉम्प्लीमेंट्री सी आता है। मतलब है ना, ए ऑलवेज बाइंडिंग विथ यू, यू बाइंडिंग ऑलवेज बाइंड विद द ए, एंड जी ऑलवेज बाइंडिंग विद द सी। तो इसका अपोजिट है ना, या फिर इसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस कौन है, उसको क्या बोलते हैं हम, एंटीकोडॉन, राइट। ओके, दूसरा चीज मैंने क्या बताया, किसका, कोडॉन का एंटीकोडॉन है, ठीक है। तो जो कोडॉन ये जो AUG था, AUG रिस्पॉन्सिबल किसके लिए, मिथ्योनिन प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। अगर कोडॉन का जो एंटीकोडॉन है, ठीक है, उसके ऊपर क्या रहता है, मिथ्योनिन का इंफॉर्मेशन रहता है। मतलब जो इंफॉर्मेशन AUG का था, AUG का इंफॉर्मेशन, AUG के पास किसका इंफॉर्मेशन है, क्या फॉर्म करने का, मिथ्योनिन फॉर्म करने का, ठीक है। तो ये जो टीआरएनए है, टीआरएनए क्या कैरी करता है, कौन सा अमीनो एसिड कैरी करेगा, मिथ्योनिन नाम का अमीनो एसिड कैरी करेगा। ओके, क्लियर है। सो हाउ मेनी आर गेटिंग दिस पॉइंट, कितने लोगों को समझ में आया चीज बताओ। ये पहले कंसेप्ट क्लियर करो, फिर हम आगे जा सकते हैं। हाउ मेनी आर गेटिंग दिस पॉइंट, प्लीज थम्स अप कीजिए जिनको समझ में आ गया। यस, अंडरस्टूड, क्लियर है सबको, गुड। बस सिंपल फंडा याद रखिए। किसी ने पूछा लाइसिन, लाइसिन एक अमीनो एसिड का नाम है बेटा, ठीक है, लाइसिन अमीनो एसिड का नाम है। ओके, 100% समझा सबको, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब ये है कि हर बार खाली मिथ्योनिन होगा, नहीं ऐसे नहीं होता है। ध्यान दीजिए, बताता हूँ। मान लीजिए आपका mRNA है, ठीक है, दिस इज व्हाट mRNA है, ठीक है, और इसके ऊपर सीक्वेंस है, व्हाट लेट मी सीक्वेंस, वी कैन टेक AUGC AUCG,
सी जी ए यू यू यू, ठीक है, यू कैन टेक एनी सीक्वेंस, ठीक है। तो ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इज लाइसिन प्रेजेंट ऑन टीआरएनए? नहीं, लाइसिन टीआरएनए के ऊपर प्रेजेंट नहीं सकता। ऐसे कितने अमीनो एसिड्स है? अच्छा, ऐसे टोटल 20 अमीनो एसिड बेटा, 20 अमीनो एसिड्स, देयर आर 20 अमीनो एसिड्स, याद रखो 20 रहते हैं। ओके, क्वेश्चन क्या कर रही है? लाइसिन प्रेजेंट ऑन, अच्छा लाइसिन प्रेजेंट ऑन टीआरएनए, यस लाइसिन हो सकता है। ध्यान दो, अभी तुम्हारा क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, ध्यान दो पहले। दिस इज द सीक्वेंस ऑफ एमआरएनए, प्लीज ध्यान दो, सबका आंसर मिल जाएगा, जस्ट वेट करो। सीक्वेंस ऑफ एमआरएनए, एमआरएनए का सीक्वेंस है, राइट। नाउ पॉइंट इज दैट, सर आप बोलोगे सर इसके ऊपर तो बहुत सारे सीक्वेंस है, बहुत सारे कोडॉन है, ये भी एक कोडॉन है, ये भी है ना, ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो इसका मतलब क्या है? वैरायटी ऑफ टीआरएनए चाहिए। हाँ, वैरायटी ऑफ टीआरएनए चाहिए। यानी अगर मान लीजिए सर ये है GCA, ये सीक्वेंस है, एंड दिस सीक्वेंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ व्हाट? वन पर्टिकुलर काइंड ऑफ अमीनो एसिड, कोई भी हो, चलो ठीक है, एक अमीनो एसिड बनाने के लिए क्या है? रिस्पॉन्सिबल है। तो इसका मतलब ये है क्या सर कि ये GCA के लिए खास टीआरएनए होगा? यस, खास टीआरएनए होगा। अच्छा, उसके ऊपर इसका एंटी कोडॉन होगा? यस होगा। G का एंटी क्या आएगा, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री क्या आएगा? C आएगा, C का G आएगा, A का क्या? U आएगा। अच्छा, और ये क्या करेगा? ये कोडॉन जो रिस्पॉन्सिबल था अमीनो एसिड प्रोडक्शन के लिए, इसके ऊपर प्रेजेंट रहता है क्या? हाँ, प्रेजेंट रहता है। इसके ऊपर क्या मिलेगा? प्रेजेंट मिलेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल है, अगर 20, मैंने बोल दिया आपको 20 डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड्स हैं, 20 डिफरेंट काइंड के अमीनो एसिड्स हैं, तो इसका मतलब सिंपल है, इसका मतलब सिंपल है, तो उतने ही क्या होंगे? उतने ही टीआरएनए होंगे, राइट। उतने ही एंटीकोडॉन्स होंगे और उतने ही क्या होंगे? टीआरएनए होंगे। बात समझ में आ रही है? देखिए ध्यान दीजिए, यानी वैरायटी ऑफ टीआरएनए मिलेंगे, वैरायटी ऑफ, जितने सीक्वेंस है ना, EUG के लिए अलग सा एंटीकोडॉन, CU के लिए अलग सा एंटीकोडॉन, है ना, ये जो प्रोटीन ये जो अमीनो एसिड बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो अमीनो एसिड प्लस को उसका क्या करना पड़ेगा? एंटीकोडॉन बनाना पड़ेगा। ओके, इज इट क्लियर? ये चीज कितने लोग क्लियर हो रहा है? ये चीज पहले बताओ, तभी जाके आगे चल सकते हैं। हाउ मेनी आर गेटिंग दिस पॉइंट? प्लीज बताइए, जिनको समझ में थम्स अप कीजिए। यस, गॉट इट एवरीबडी? इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके, यस क्लियर है, फंडा सबको क्लियर है, ध्यान दीजिए। ओके, तो हो गया, कहानी अभी छोटी हो गई, ठीक है। जो लंबा कहानी था उसको हमने जो ऑलमोस्ट उसका बेसिक क्लियर कर दिया, मतलब आसानी से हम ट्रांसलेशन को समझ सकते हैं। ओके, डन। चलिए उसको फटाक से स्क्रीनशॉट मारो, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं, ठीक है, लिखते मत बैठना, तो हम ट्रांसलेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। क्विकली उसका ये लो स्क्रीनशॉट मार लीजिए। अभी देखो होता क्या, देखिए। अब कुछ लोगों को पहला अगर दूसरे तीसरे क्लास में याद होगी तो मतलब शायद आपने जब क्या देखा था, फॉर्मेशन ऑफ, जब वेसिकल फॉर्म होते देखा था ना, वेसिकल फॉर्म्स। जब मैंने बोला था आपको एक चीज़ कि मान लीजिए जब भी प्रोटीन बनाना है तो प्रोटीन बनाने के लिए क्या क्या लगता है? RNA लगता है, और दूसरा चीज़ क्या लगता है? राइबोसोम्स लगते हैं, राइट। राइबोसोम हेल्प करते हैं प्रोटीन बनाने के प्रोसेस में। कितने लोगों को याद आ रहा है? राइबोसोम हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, मैंने बोला था एक चीज़ और हमने पढ़ा भी है। हाउ मेनी आर गेटिंग दिस? यस, दिनकर को याद आ रहा है, और बाकी लोगों को याद नहीं आ रहा है? यस याद है, बहुत सारे लोगों को याद आ रहा है। नाइस, गुड। तो याद रखिए, तो अभी राइबोसोम का काम आ चुका है, ठीक है। सो लेट्स गो अहेड, राइबोसोम का काम आ चुका है, ठीक है। सो देखिए क्या होता है, इमेजिन दिस इज द वन ह्यूज राइबोसोम इज देयर, हियर आर राइबोसोम, देयर आर 2 सब यूनिट्स ऑफ राइबोसोम, राइट। राइबोसोम के 2 सब यूनिट है इस तरीके से, ओके। और मान लीजिए राइबोसोम के ऊपर क्या रहते हैं? इस तरीके से ब्लॉक्स रहते हैं, देयर आर सम ब्लॉक्स आर देयर। ओके, लेट मी क्लियर यू। सो वी कैन टेक 3 ब्लॉक्स, बड़े बिग ब्लॉक्स रहते हैं इस तरीके से, एंड वन इज देयर। ओके, देयर आर 3 ब्लॉक्स। ये ब्लॉक ऊपर की तरफ क्या होते हैं? कंटिन्यू होते हैं इस तरीके से। समझ में आ गया? यस बर्गर ओके, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं, ध्यान दीजिए। तो इस तरीके से सिंपल चीज़ है। ब्लॉक का मतलब इस तरीके से मान लीजिए, इसलिए कि राइबोसोम एक क्ले की तरह दिखता है, इट लुक लाइक क्ले, राइबोसोम इज लाइक क्ले। एक क्ले का बड़ा सा पोर्शन है और क्ले का क्या छोटा सा पोर्शन है, ओके। और उसके ऊपर क्या कर दिया हमने? क्ले के ऊपर 3 फिंगर चिपका दिया, इसे 3, ठीक है। तो उसके इंप्रेशंस गिर जाएंगे, इतना याद रखो, 3 इंप्रेशंस, या पहला इंप्रेशन, तीसरा, और है ना, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, इस तरीके से 3 इंप्रेशन गिर जाएंगे। एक क्ले, एक छोटा, बड़ा क्ले, छोटा क्ले, और उनको क्या करते हैं हमने ज्वाइन कर दिया। दिस इज व्हाट? राइबोसोम। ओके, क्रिकेट स्टम्प, चलो ठीक है। लेकिन मोर देन क्रिकेट स्टम्प हम क्या बोल सकते हैं? ये
उसके अंदर पैचेस है तो ये बेटर रहेगा, ठीक है। वी कैन से क्रिकेट स्टंप ऑल्सो, बट पैचेस मान लीजिए, ठीक है। चलो ठीक है। सो नाउ व्हाट हैपन्स, ध्यान दीजिए। ओके, मैंने बोला था तीनों की दोनों आरएनए काम में आते हैं, ठीक है। देखो ये किससे बनता है, ये तो बनेगा आरएनए से बनता है ना, राइबोसोमल आरएनए से बनता है ना। राइबोसोम किससे बनता है, आरएनए से बनता है, याद आ रहा है आपको। तो ये भी आरएनए तो यहाँ काम में आ गया। हाउ मेनी आर गेटिंग दिस पॉइंट, राइबोसोम इज मेड अप ऑफ आरएनए। होल्स नहीं बोल सकते, पैचेस बोल सकते, पैचेस, पैचेस, बड़े बड़े पैच हो सकते। पैच मतलब गड्ढा है ना, गड्ढा बोलते हैं उसको, गड्ढा बोलेंगे, इस तरीके से बोलिए, गड्ढा, एक डीप, ऐसा डीप अंदर की तरफ, ऐसा बोल दीजिए, ओके। होल्स नहीं बोल सकते, ओके। सो लेट्स गो अहेड, अभी होता है क्या देखिए। तो पहले क्या होगा, ध्यान दीजिए। तो व्हाट विल हैपन, आपका जो आरएनए है, आरएनए, तो आरएनए क्या होता है, इट विल कम, आ जाएगा इस तरीके से, इट विल कम, और यहाँ पे आके क्या ज्वाइनिंग करेगा इस तरीके से, राइट। यहाँ पे आके ज्वाइन कर लिया आरएनए ने, ध्यान दीजिए, इट विल कम एंड ज्वाइन हियर। अच्छा, इस तरीके से ज्वाइन कर लेगा, सही बात है। देखो ध्यान दो, सिंपल चीज़ है, समझाता हूँ। एक पैच के अंदर, चलो इसको मैं, एक पैच है ना, एक पैच, एक जो पैच है, एक पैच के अंदर एक ही कोडॉन फिट होता है, 1 2 3, मान लीजिए यहाँ पे AUG इस तरीके से, राइट। वन पैच, एक पैच के अंदर, या फिर कोई मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे भी बोल सकते AUG इस तरीके से मान लीजिए। एक पैक के अंदर एक ही कोडॉन क्या होगा, फिट होगा इस तरीके से, या फिर मान लीजिए CCA, जो भी है, हमें क्या लेना है, बस पता होना चाहिए, UUA या फिर UGC इस तरीके से, व्हाट एवर इट मे बी, क्लियर है। तो इस तरीके से क्या होगा, हमारा सीक्वेंस कंटिन्यू रन होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आगे वाला चीज़ हम कंटिन्यू कर सकते हैं, ओके। सो वी कैन से CA UGC UUA इस तरीके से मान लीजिए, ओके। सो लेट्स गो अहेड। तो होता है क्या देखिए, पहले फिर मान लीजिए, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखिए, कभी भी क्या होता है, यहाँ पे जो फर्स्ट एंड थर्ड है ना, फर्स्ट एंड थर्ड को क्या किया जाता है, ब्लॉक किया जाता है, इसको ब्लॉक किया जाता है कुछ देर के लिए। मान लो इसको ब्लॉक कर दिया, इसको भी क्या करते हैं, ब्लॉक किया जाता है। दोनों को ब्लॉक, मतलब जो इंप्रेशन थे, डिप्रेशन थे, उनको क्या कहते हैं, ब्लॉक किया जाता है। इनका एंट्री थोड़ी देर के लिए बंद किया जाता है, थोड़ी देर के लिए। तो होता है क्या देखिए, यहाँ पे EUG है, तो क्या होगा, यहाँ से कौन आएगा, यहाँ से tRNA आएगा, tRNA के ऊपर एंटीकोडन होगा, क्या होगा यहाँ पे UAC, एंड EUG इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। चलो ठीक है, मिथानिन नाम का अमीनो एसिड्स मान लो, इस तरीके से वो आ जाएगा, सही बात है। और आके ये आ जाएगा और इधर आके क्या होगा, फिट हो जाएगा, तो विल फिट हियर। चलो ठीक है, फिट कर दो, उसको कोई दिक्कत नहीं, इस तरीके से फिट हो गया। तो मान लो यहाँ पे क्या होगा, UA एंड व्हाट C, राइट, बन गया ना कॉम्प्लीमेंट्री इस तरीके से। यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस बन गया थोड़ी देर के लिए, एंड ही इज कैरिंग व्हाट, अमीनो एसिड। सही बात है, सिंपल चीज़ है, समझ में आना चाहिए, ठीक है। फंडा तो क्लियर है हमारे लिए, ठीक है, ओके। नाउ व्हाट विल हैपन, जैसे यहाँ पे आ जाएगा तो क्या होता है, ये दोनों साइड है ना, उसको ये जो एंट्री बंद किया था, ये भी क्या होगा, ब्लॉक जो किया था ना, ब्लॉकिंग खुल जाएगा, ओके। नाउ व्हाट विल हैपन, यहाँ पे सीक्वेंस क्या है, CCA, ओके। देन व्हाट विल हैपन, अगेन न्यू अमीनो एसिड विल, न्यू tRNA विल कम, एंड दैट न्यू tRNA कंटेन व्हाट, CCA का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, GU, और वो भी अमीनो एसिड कैरी करेगा, ही विल कैरी न्यू अमीनो एसिड्स, इस तरीके से नया अमीनो एसिड्स आ जाएगा, ओके, राइट। फिर क्या होगा, A इधर आके बैठ जाएगा, ठीक है, इट विल कम एंड ही विल सिट हियर, इस तरीके से बैठ जाएगा। तो व्हाट G एंड व्हाट U इस तरीके से, एंड ही इज ऑल्सो कैरिंग व्हाट, 1 अमीनो एसिड, राइट। समझ में आ रहा है इस तरीके से, ओके। सो मान लीजिए यहाँ से स्टार्टिंग हो गया, इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। सो इट विल बिकम ईजी फॉर अस, स्टार्टिंग यहीं से करेंगे, ठीक है, ओके। सो देन व्हाट विल हैपन, दोनों तो फुल गए, दोनों तो बैठ गए, ठीक है। अभी देखो आगे वाला सीक्वेंस भी, तो आगे वाला सीक्वेंस को तो बना रीड करना है, तो क्या होगा, ये जो ब्लॉक है यहाँ खिसकते हुए आगे जाता है, ये आगे जाएगा, इट विल गो अहेड, पूरा का पूरा ब्लॉक आगे जाएगा। अभी लॉजिक है, अगर ये आगे जाएगा तो मुझे बताओ, ये जो दोनों हैं, ये दोनों कहाँ आ जाएंगे, ये दोनों इधर आ जाएंगे। समझ में आ रहा है ना, ये जो था सीक्वेंस क्या होगा, आ जाएगा। ये खाली राइबोसोम आगे जाता है, आरएनए एक उसी जगह पे है, राइबोसोम्स गो अहेड, आरएनए कांस्टेंट रहेगा, ओके। सिंपल चीज है ना, अगर राइबोसोम आगे जाएगा, आरएनए कांस्टेंट रहेगा, तो ये दोनों कहाँ आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे, फिर से ये पैच क्या हो जाएगा, खुला हो जाएगा, ओके। सो आई विल मेंशन हियर, तो इस चीज को मैं नीचे मेंशन करता हूँ, ध्यान दीजिए शॉर्ट में, ये तो बहुत बड़ा हो गया, ठीक है। देखो सेकंड प्रोसीजर क्या होगा, सेकंडली इधर देखिए, इधर फोकस कीजिए सब लोग, क्या होगा। So this is what your ribosome is there, this is what
एंड यहाँ पे क्या हो गया, 3 ब्लॉक, राइट, तीनों के तीनों ब्लॉक थे इस तरीके से, राइट। देन फाइनली व्हाट हैपन्स, ये दोनों के दोनों क्या हो गए, शिफ्टिंग हो गए। किधर शिफ्टिंग हो गया इसका, ये इधर आ जाएगा इस तरीके से, ये रहा आपका, ओके, और ये रहा इस तरीके से ये वाला, राइट, और ये क्या रहेगा, खाली हो जाएगा इस तरीके से, ओके, क्लियर है। देन फाइनली व्हाट हैपन्स, इधर फिर से आ जाएगा, है ना, यहाँ फिर से एक आ जाएगा, ओके, समझ में आ रहा है, यहाँ फिर से एक आ जाएगा, लेकिन क्या होता है देखिए, फिर से आ जाएगा, लेकिन ये जब आगे जाने वाला रहता है, जब आगे जाने वाला आगे जाएगा तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन, तुरंत इन दोनों के अंदर क्या होता है, बॉन्डिंग होता है। ध्यान दीजिए, इन दोनों के अंदर क्या होता है, बॉन्डिंग होता है इस तरीके से, दे विल फॉर्म व्हाट, बॉन्डिंग। इस तरीके से बॉन्डिंग होते हुए क्या होता है, आगे जाता है, दे फॉर्म्स व्हाट, बॉन्डिंग्स, ओके। इन दोनों के अंदर बॉन्डिंग हो जाएगा, बॉन्ड्स फॉर्म लाइक दिस, ओके। फिर इस तरीके से क्या होगा, प्रोसेस आगे चलता जाएगा, ठीक है। देन अगेन व्हाट विल हैपन, लास्ट में बताऊंगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है, ध्यान दीजिए। सो दिस इज व्हाट लास्ट इज देयर, फिर से क्या हो जाएगा, इस तरीके से आगे चला जाएगा। तो जैसे जैसे आगे चला जाएगा वैसे वैसे क्या होता है, ध्यान दीजिए, व्हाट विल हैपन हियर, ब्लॉक्स फिर से, ये तो नीचे गिर जाएगा, ये जो था ना ये वाला यहाँ से नीचे गिर जाएगा, देखिए आगे तो यहाँ से नीचे गिर जाएगा, जब आगे खिसक गया तो ये पूरा का पूरा नीचे गिर जाएगा, ठीक है, ध्यान दीजिए। देन फाइनली व्हाट विल हैपन्स, हियर इज एन व्हाट, फिर से नया आ जाएगा, यहाँ पे फिर से नया आएगा, ठीक है, फिर से एक यहाँ से कैरी किया जा रहा है, और इसके पास कितने आगे, 2 है, ओके। फिर से आगे खिसकेगा, फिर से आगे खिसकेगा तो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे से आगे जा रहा है, ठीक है। देन आगे व्हाट विल हैपन, फिर से क्या हो जाएगा, नाउ वी आर इन द फाइनल स्टेज। ध्यान दीजिए, अभी फाइनल स्टेज पे, फाइनली व्हाट विल हैपन, फिर से आगे जाएगा तो क्या होगा, ये दोनों इधर आ जाएंगे, नीचे गिर जाएगा, है ना, और फिर क्या हो जाएगा इस तरीके से, इसके पास कितने लोग आएंगे, 1 2 एंड 3, तो यहाँ पे आ गया ना, यहाँ पे इस तरीके से, और यहाँ फिर से क्या आएगा, फिर से नया आ जाएगा, 1 मोर पर्सन विल कम विथ कैरिंग व्हाट, 1 मोर अमीनो एसिड्स। तो देखो इस तरीके से क्या हो रहा है, ध्यान दीजिए, व्हाट विल हैपन, तो 1 बाय 1 क्या हो रहा है, अमीनो एसिड्स आते जा रहे हैं और क्या हो रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं, है ना। सो क्या हो जाएगा, सो ये जब नीचे आगे की तरफ चला जाएगा तो क्या होगा, यहाँ फिर से एक अमीनो एसिड्स आएगा, यहाँ फिर से एक आएगा, है ना, यहाँ फिर से ऐड होते जाएगा, ठीक है। एज वी ही प्रोसीड्स अहेड, क्या हो रहा है, इट फॉर्मिंग व्हाट, चेन ऑफ अमीनो एसिड्स। प्लीज ध्यान दीजिए, देखो जैसे जैसे आगे जा रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है, इन दोनों के अंदर बॉन्डिंग हो रहा है ना, आगे गया, इन दोनों के अंदर, तीनों के अंदर क्या होगा, बॉन्डिंग हो गया। एज वी मूव अहेड, वो क्या कर रहा है, बॉन्डिंग फॉर्म कर रहा है, ठीक है। और ध्यान दीजिए, व्हाट इज दिस, जो पूरा का पूरा बॉन्डिंग जो बना हुआ है, होल बॉन्डिंग, है ना, चेन ऑफ अमीनो एसिड क्या बन गया, देखिए अमीनो एसिड का क्या बन रहा है, चेन बन रहा है। एंड व्हाट एग्जैक्टली दिस इज, द चेन ऑफ अमीनो एसिड इज कॉल्ड एज व्हाट, क्या बोलते हैं उसको, अमीनो एसिड का चेन बन गया ना, तो क्या बन गया, बताइए, अभी आपको आंसर देने का टाइम आ गया। अमीनो एसिड का चेन फॉर्म हो गया ना, तो क्या बोलेंगे उसको, यस, प्रोटीन्स, क्या बोलेंगे उसको, प्रोटीन, क्या बन गया, प्रोटीन बन गया ना अभी। तो इस तरीके से क्या हो गया, ट्रांसलेशन से क्या बन गया, प्रोटीन बन गए, ओके। इट्स अ सिंपल प्रोसेस, ध्यान दीजिए, सिंपल प्रोसेस है। एज राइबोसोम्स मूव अहेड, जैसे राइबोसोम्स आगे की तरफ प्रोसीड करता है ना, जैसे उसका आगे मूवमेंट होता है वैसे वैसे क्या होता है, एक एक क्या होता है, इन दोनों के अंदर क्या होता है, अटैचमेंट हो जाता है। देखो यहाँ अटैचमेंट हो गया, फिर अटैचमेंट इस तरीके से बढ़ता जाएगा, ठीक है, 3 हो गया, फिर 4 हो गया, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से क्या होगा, इट फॉर्म्स द पॉलीपेप्टाइड चेन, ओके। लाइकवाइज व्हाट विल हैपन ड्यूरिंग द ट्रांसलेशन, तो ट्रांसलेशन के दरमियान क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, प्रोटीन। क्लियर है, ये चीज़ कितने लोगों को समझ में आया, प्लीज थम्स अप कीजिए, हाउ मेनी आर गेटिंग दिस पॉइंट, थम्स अप कीजिए, जिन लोगों को समझ में आ गया, यस यस, गुड, सबको समझ में आ गया, क्लियर है, नाइस। सो इट्स अ वेरी इट्स अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, बट देखो इसमें थोड़ा इमेजिनेशन ज़्यादा लगता है, जितना ज़्यादा इमेजिनेशन करोगे उतना जल्दी समझ में आ जाएगा ना, तो जिसका इमेजिनेशन पावर हाई है वो समझ सकते हैं, यस, वी कैन अंडरस्टूड इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं किस तरीके से हो रहा है प्रोसेस वगैरह, ओके, क्लियर है। सो दिस इज़ व्हाट ट्रांसलेशन इज देयर। सो तो आप समझ सकते हो, अगर आपका इतना बेसिक क्लियर है ना, तो आप 12th के अंदर आपको कोई हरा नहीं सकता, कोई भी कंसेप्ट आपके सामने डाल दो, आप फटाक से उसका आंसर दे सकते हो, ठीक है, दैट मच इतना नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, ओके, ठीक है। सो थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन, और
मैंने जितना हो सके आपको समझाने की कोशिश की, ठीक है। जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है वो फिर से वीडियो देख सकते हैं, फिर से समझ सकते हो, ठीक है। लेकिन फिर भी आसान है, सिंपली इतना तो हम समझ सकते हैं क्या हो रहा है, बार बार क्या हो रहा है, यहाँ पे टीआरएनए आ रहा है, निकल जा रहा है, टीआरएनए आ रहा है, निकल जा रहा है। जितना टीआरएनए आएगा उतना एडिशन होता जाएगा। किसका एडिशन होता जाएगा? अमीनो एसिड्स का क्या होगा? एडिशन होता जाएगा। तो जो मल्टीपल टाइम्स टीआरएनए आ रहा है, मतलब सिंपल चीज है, पूरे के पूरे चेन को, पूरा जो कोडॉन है, पूरे के कोडॉन को क्या किया जा रहा है? रीड किया जा रहा है। पूरा का पूरा कोडॉन रीड कर रहा है। कौन रीड कर रहा है? टीआरएनए रीड कर रहा है। और रीडिंग करते करते क्या हो रहा है? एक एक अमीनो एसिड्स क्या हो रहा है? ऐड करते जा रहा है। एज वी एडिंग द अमीनो एसिड्स बढ़ते जाएंगे। अमीनो एसिड बढ़ गए मतलब क्या होगा? चेन ऑफ अमीनो एसिड। अमीनो एसिड की क्या बनेगी? चेन बनेगी। चेन बन गया मतलब क्या बन गया? पहले मैंने कंसेप्ट क्लियर कर दिया था, चेन ऑफ अमीनो एसिड इज कॉल्ड एज व्हाट? प्रोटीन। इस तरीके से हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? आरएनए से क्या बनते? प्रोटीन बनते। ओके, क्लियर है? शायद अभी तो सबको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। सो थैंक यू। अभी सबको क्लियर है? लास्ट में मैंने थोड़ा हल्का फुल्का वैसे बताया, अभी सबको क्लियर है? बताइए, अभी सबको क्लियर होना चाहिए। इज इट क्लियर? चलो ठीक है, थैंक यू। यस, ओके। तो इस तरीके से हमारा मॉडर्न जेनेटिक्स क्या हो गया? खत्म हो गया, ठीक है। अभी मॉडर्न जेनेटिक्स क्या हो गया? हमारा पूरा का पूरा खत्म हो गया, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं? हम कल से ह्यूमन फिजियोलॉजी की तरफ प्रोसीड कर सकते हैं, ठीक है। कल हम क्या करेंगे? हम कल स्टार्टिंग करेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी के लिए, ठीक है। ह्यूमन फिजियोलॉजी मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, राइट, एंड आपका नर्वस सिस्टम, उसके बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बेसिक्स हम लेंगे, ठीक है। थैंक यू। चलो ठीक है, विल स्टॉप हियर नाउ।